प्रज्ञापन। ओके, चलिए ठीक है। तो आज हम आगे की ओर मूव करेंगे, तो हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 25 पर कि आर्टिकल नंबर 25 क्या बोलता है, यानी अनुच्छेद 25 क्या बोलता है, इस पर हम चलेंगे। ठीक, यानी आज हमें अनुच्छेद 25 की तरफ जाना है कि अनुच्छेद 25 क्या बोलता है, ये चीज हमें सुनना है। ठीक, तो आर्टिकल 25 या अनुच्छेद 25 क्या कहता है, इसको समझना होगा आपको। यानी आर्टिकल 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 25 क्या कहता है। तो सबसे पहले कि अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक कौन सी स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो यहाँ पर आ- धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। यानी अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसा कि हमने समझा था, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक इक्वलिटी की बात की गई है, यानी राइट टू इक्वलिटी। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें समानता की बात की गई है, आपको ये पता ही है। उसके बाद हमने ये समझा कि सर आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक आपका किसकी बात की गई है, तो राइट टू फ्रीडम यानी एक मिनट यानी स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक, उसके बाद हमने क्या समझा कि अनुच्छेद 23 जो है और अनुच्छेद जो 24 है उसके तहत क्या बात की गई है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी अनुच्छेद 23 और 24 जो है वो आपका वो किसकी बात करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। ठीक, ये बात हम समझ चुके हैं, अनुच्छेद 24 तक हम ये बात को समझे हैं। अब हमको करना क्या है, अब हमको अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक समझना है। और 25 से लेकर के क्या लिखा है, 25 से लेकर के 28 तक हमको क्या करना है, आगे इसका प्रोसीजर आगे बढ़ाना है। तो अभी ये 25 से लेकर के 28 तक क्या है, 25 से लेकर के 28 तक, तो आप एक बार हेडिंग बनाएंगे आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक जो बात की गई है वो किसकी बात की गई है, तो उत्तर है कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात किया गया है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अब हम सबसे पहले आर्टिकल पर चलते हैं। जो आपका सबसे पहला आर्टिकल है वो पहला आर्टिकल क्या है, अनीता वर्मा को ब्लॉक मार दीजिए, अगर कोई भी यहाँ पे लिखेगा ना उसको ब्लॉक मार दीजिएगा। तो सबसे पहला आर्टिकल 25(1)(a) क्या कहता है, यानी आर्टिकल 25(a) क्लॉज क्या कहता है, उसको ध्यान से समझिएगा। कि यहाँ पर ये जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि सभी व्यक्तियों, ठीक, अगर मैं बात करूं कि लिखा क्या हुआ है तो आर्टिकल 25(a) में लिखा हुआ है कि सभी व्यक्तियों को, ठीक, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी इस ये बोलता है सभी व्यक्तियों को, मैं इसका मतलब समझाता हूँ, पहले आप लिख लीजिए जो यहाँ पे लिखा जा रहा है। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक, और इसके बाद का और सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की समान हक होगा, समान उसको दिया जाएगा। यानी धर्म को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को क्या करने, मानने, पहला नंबर, और दूसरा नंबर धर्म को क्या करने, आचरण करने, ठीक, और तीसरा नंबर क्या करने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। यानी तीन बात कहा गया है कि सबसे पहले अनुच्छेद 25 किसकी बात करता है, धर्म की बात करता है। और अनुच्छेद 25 क्लॉज ए में क्या लिखा हुआ है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है, ऐसा देखो, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, इस बात को ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि कोई भी हिंदू धर्म में है, ठीक, अभी हिंदू धर्म का इसके में क्या मतलब है समझ अभी समझाया जाएगा। या फिर वो इस्लाम धर्म में है, हिंदू धर्म में है या इस्लाम धर्म में है, तो उसमें होता क्या है, ऐसे आप समझो कि उस धर्म को वो यहाँ पर कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, कोई भी धर्म हो,
अनुच्छेद 25 क्लॉज 1 कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि चाहे तो वो धर्म को माने और चाहे तो वो धर्म को ना माने, चाहे तो वो आस्तिक हो चाहे तो वो नास्तिक हो। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसका मतलब ये है कि वो चाहे तो धर्म को मानेगा और चाहे तो धर्म को नहीं मानेगा, चाहे तो वो आस्तिक होगा और चाहे तो वो नास्तिक होगा। और किसी भी धर्म को, अब वो हिंदू धर्म हो सकता है, वो इस्लाम हो सकता है, वो बुद्ध हो सकता, बौद्धिक कोई भी धर्म हो सकता है, तो उसमें क्या होगा कि किसी भी धर्म को मानने, उस धर्म को आचरण करने और उस धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो हिंदू है तो वो चाहे तो हिंदू धर्म को मान सकता है चाहे तो नहीं मान सकता है, लेकिन अगर वो मानता है तो ये उस हिंदू धर्म का आचरण कर सकता है। आचरण करने का मतलब क्या है, तो किसी भी मंदिर में जा सकता है या किसी भी मंदिर में जाकर के वहां का जो भी रीति रिवाज है उस रीति रिवाज के अनुसार वो कार्य कर सकता है। इसमें उसको कोई मनाही नहीं है कि नहीं वहां पर वही जाएंगे जो वहां के मालिक होंगे मंदिर के। इसका मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म का है, हिंदू धर्म के किसी भी मंदिर में जा सकता है, पूजा पाठ की पद्धति को वो फॉलो कर सकता है, अपना सकता है, यानी उसका आचरण कर सकता है। इसी तरह से अगर कोई भी मुस्लिम है तो वो किसी भी दरगाह में जा सकता है, वो किसी भी, क्या बोलते हैं उसको, किसी भी मस्जिद में जा सकता है, वहां की पद्धति के अनुसार वो काम कर सकता है। इवन दो इतना ही नहीं, वो इसका प्रचार कर सकता है। प्रचार का बिल्कुल ये मतलब नहीं कि वो उसका कुप्रचार कर सकता है, मतलब प्रचार कर सकता है, यानी अपने धर्म का वो प्रचार प्रसार भी कर सकता है। अगर वो हिंदू है तो वो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अगर वो इस्लामिक है तो इस्लाम का धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। जो भी धर्म को मानता है उसको मानने, उसका आचरण करने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता उसको देता है संविधान। और संविधान का कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल नंबर 25, और उसका कौन सा क्लॉज, तो क्लॉज नंबर 1। यानी आर्टिकल नंबर 25 का क्लॉज नंबर 1 क्या कहता है, तो ये कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी सर, और सभी व्यक्तियों जो भी वो धर्म मानेंगे या उसका वो क्या करेंगे, आचरण करने, मानने, आचरण करने और उसका प्रसार करने या प्रचार करने की उनको पूर्ण स्वतंत्रता होगी। यानी कोई भी इंसान किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। उसके लिए उसको क्या होगा, पूर्ण स्वतंत्रता होगा, वो स्वतंत्र है इसको करने के लिए। ठीक है, ये बात बताया गया है कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल 25 क्लॉज ए में, 1 में। अब इसमें 2 क्लॉज है, अब जो दूसरा क्लॉज है वो क्या है वो ध्यान से सुनते हैं, ठीक है ना, और समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरा क्लॉज क्या है। देखिए, अब देखिए, अब आर्टिकल 25 क्लॉज 2 क्या बोलता है उसको बात ध्यान को समझते हैं। तो आर्टिकल जो 25 क्लॉज 2 है उसके अकॉर्डिंग वो ये बोलता है, क्या बोलता है, इसके अंतर्गत दो निर्बंध बताए गए हैं, मतलब दो काम करने के लिए कहा गया है कि दो काम इसमें जरूरी है, या दो काम ये बात करता है, दो चीजों के बारे में बात करता है, ऐसे समझ लो कि ये दो चीजों की बात करता है। और कौन कौन से दो चीजों की बात करता है उस बात को समझते हैं, ठीक है ना। दो चीजों दो चीजों की ये बात करता है। हाँ जल्दी आइए थोड़ा। अब ये दो चीजों की बात करता है, अब वो दो चीजें कौन कौन सी है। सबसे पहला ये है कि ये बताता है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत कौन कौन से धर्म आते हैं, यानी हु इज हिंदू, हिंदू कौन है, या हिंदू शब्द से किसका किसका लेना देना है। तो पहला ये कहता है कि हिंदू के अंतर्गत कौन आएंगे, तो सबसे पहला हिंदू के अंदर कौन आएंगे, जैन, ठीक। दूसरा हिंदू के अंदर किसको किसको कहा जा सकता है, तो हिंदू कौन हो गया, सिख, ठीक। यानी ये कौन हिंदू है, तो पहला कौन हिंदू है, जो जैन है वो हिंदू है। दूसरा हिंदू के अंदर कौन है, सिख, यानी जो सिख है वो हिंदू है। और तीसरा कौन है, जो बौद्ध है, वो भी क्या है, हिंदू। और हिंदू तो खुद हिंदू है ही, यानी जो सनातनी है, ठीक ना, वो भी हिंदू है। तो कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 25 क्लॉज 2 ये बताता है कि हु इज हिंदू, हिंदू कौन है। तो पहला क्या है, जो जैन है वो हिंदू है। दूसरा क्या है कि जो सिख है वो भी हिंदू है। तीसरा क्या है, जो बौद्ध है वो भी हिंदू है। और जो सनातनी है वो भी हिंदू है। ये कौन बोलता है, अनुच्छेद 25 का क्लॉज 2 की पहली लाइन ये बोलता है। दूसरा ये बोलता है, ये तो पहली लाइन हो गई। दूसरा ये बोलता है कि जितना भी सिख लोग होगा, ठीक है, आर्टिकल का 25 का क्लॉज 2 का ये क्या है सर, ईसाई नहीं दो में आते हैं, नहीं भैया ईसाई नहीं आते हैं। हिंदू का मतलब सिर्फ और सिर्फ जैन, सिख और बौद्ध, यानी हिंदू का जो मतलब बताया गया आर्टिकल 25 क्लॉज 2 के अंतर्गत,
उसमें सिर्फ और सिर्फ जैन को बताया गया, सिख को बताया गया और बौद्ध को बताया गया, ईसाई को नहीं बताया गया है, सनातनी को बताया गया, यही हिंदू है। दूसरी जो लाइन है भैया, वो दूसरी लाइन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। दूसरी लाइन ये बोलता है कि जितना भी सिख लोग है, यानी सिखों को कृपाण रखने की क्या है, सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता है। अब कृपाण क्या है, तो पंच कक्कों में इनको गिना जाता है, यानी जो सिख है वो कृपाण रख सकते हैं। कृपाण का मतलब क्या होता है, कृपाण का मतलब ये होता है कि तुमने देखा होगा, हम हिस्ट्री में ये पढ़ेंगे भी, सर पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे वो, तो वहां ये पढ़ाएंगे कि जब सिख धर्म का उदय वो पढ़ाएंगे और वहां बताएंगे कि सिख धर्म कैसे हुआ और उसका क्या क्या वो प्रोविजन है। सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि शुरू से केवल जो दुनिया में धर्म था वो केवल सनातन धर्म ही था, यानी हिंदू धर्म ही था। अब उसके पीछे डिबेट में नहीं जाना है कि हिंदू और सनातन में क्या अंतर है, वो कभी हिस्ट्री में हम देखेंगे। लेकिन अभी आप ऐसे देखो कि शुरू में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही थे, सारे धर्म की उत्पत्ति हुई है। तो जैसे इस्लाम धर्म, वैसे सिख धर्म है। तो सिख में क्या होता है कि वो लोग कृपाण रखते हैं। कृपाण का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा छोटा सा औजार रखते हैं अपने पास, उसको वो रखते हैं, मतलब उसमें बहुत सारी चीज होती है, ठीक है ना। मतलब पांच पंच कक्के में, जैसे कड़ा कंघा, ठीक है ना, वो पांच चीज रखते हैं, उसमें एक जो आता है वो कृपाण है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अनुच्छेद 25 क्या है सर, तो अनुच्छेद 25 ये है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है और किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ये उसका क्लॉज नंबर 1 हो गया। उसका क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता है सर, तो दो चीज इसमें बताया गया है। पहला क्या बताया गया है कि हु इज हिंदू, हिंदू कौन है, तो जो जैन है, सिख है और बौद्ध है, और जो सनातनी है वो कौन है, हिंदू है। और दूसरी लाइन क्या बोलता है कि सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता है। ये तो ट्रेडिशनल है, यानी ये आपकी बुक में दिया हुआ है या फिर ये आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसआई या टेट में, सुपर टेट में पूछ सकता है। लेकिन कभी भी यूपीएससी इतना क्वेश्चन आसानी से नहीं पूछेगा। तो एक केस है, इस पर हम वो समझ लेते हैं जो बहुत ही लगभग हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है, सुधीर चौधरी और बाकी जो एंकर होते हैं उनके लिए। यहाँ तक बताइए, आपको समझ में आया है? उस केस पे चलने के पहले पहले आप मुझको ये बताएंगे कि आपको यहाँ तक समझ में आया है, कोई डाउट तो नहीं है? एक बार यहाँ तक आप मुझे बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये आर्टिकल 25 क्लॉज 1 और 2 समझ में आया है कोई भी? हाँ, छुरा, उसका मतलब छुरा ही होता है, छुरा नहीं कह सकते उसको, क्योंकि कृपाण का मतलब कृपाण ही है। नो डाउट सर। प्रशांत सिंह, सुपर टेट रोल नंबर 85। अच्छा, अर्चना चौधरी, नो। किसी को यहाँ तक डाउट है? हाँ, यस सर, बहुत अच्छे से समझ आया हिमांशी सिंह, धन्यवाद हिमांशी। हिमांशी का मैसेज हमेशा ही ऐसा ही रहता है। अर्पित कुमार मिश्रा, क्लियर है सर, धन्यवाद। प्रिया वर्मा, नो सर। सुशील मिश्रा, नो सर। अंकिता गुप्ता, सुपर टेट, नो सर। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा आर्टिकल 25 का क्लॉज 1 क्या कहता है और आर्टिकल 25 का क्लॉज 2 क्या कहता है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके ओके, अब मैसेज नहीं करिए रुचि, ठीक है। बाकी सब लोग को मैं समझ गया हूँ कि आपको समझ में आया, ठीक। अब हम चलते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो आप ऐसे समझो कि एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं धर्म परिवर्तन। पहले मैं समझाता हूँ धर्म परिवर्तन का मतलब क्या होता है, तो आपको ये बात समझ में आएगी जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। कि अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 25 क्लॉज 1 और आर्टिकल 25 क्लॉज 2, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सर केस भी लिखना है? हाँ भैया, केस भी लिखना है प्रशांत। यहाँ तक पहले देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आई होप सो। अब हम आगे चलते हैं और हम ये समझते हैं कि धर्म परिवर्तन का मतलब क्या होता है। देखिए, क्या है धर्म परिवर्तन, यानी रिलीजन चेंज क्या है या धर्म परिवर्तन क्या है, इस बात को पहले समझते हैं अच्छे से। ऐसा होता है कि धर्म परिवर्तन का मतलब ये होता है कि ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो, ऐसे एकदम ध्यान से समझना, सारे डिस्प्यूट इसमें समझ में आ जाएंगे। और आज के बाद आपसे जब कोई भी धर्म परिवर्तन की कोई बात करेगा या ऐसा कोई बात करेगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये मतलब होता है, ठीक। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पहला कंडीशन ये है कि अगर कोई माँ, किसी का पिता ये है, ठीक है ना, और ये इनकी माता है। तो अगर किसी की माता और पिता ये अलग धर्म से आते हैं और ये अलग धर्म से आते हैं, मान लीजिए कि ये क्रिश्चियन है, ठीक है ना, और मान लीजिए कि ये हिंदू है, ठीक। और इन दोनों में विवाह हुआ है और वो बच्चा कौन सा धर्म अपनाना चाहेगा, तो उत्तर ये है कि जब भी वो बच्चा 18 साल का होगा तो वो खुद ये तय करेगा कि उसको कौन सा धर्म का आचरण करना है, ठीक। अच्छा, किसी का कास्ट या सरनेम चेंज हो जाने से उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि वो उसी धर्म का हो गया। ये बात हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे अगर ये लड़की हिंदू है तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म को मानेगी क्योंकि इसका विवाह किसी ईसाई
पर्सन से हो गया, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकती है। पहली बात, ये बात समझ में आई। दूसरी बात, आप ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा लोग क्या करता है, जैसे एक मुद्दा उठता है कि, और अपने उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा बहुत जोरों शोरों से चलता है, लगभग हर न्यूज चैनल पे। वो क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एक व्यक्ति है, यानी कोई भी एक पुरुष है, ठीक, और उस पुरुष की जो भी जाति है, या उसका जो भी, जाति और धर्म में बहुत बड़ा अंतर होता है, उसका जो भी धर्म है, ऐसे आप समझ लीजिए, थोड़ा सा इलुबरेट करना नहीं, अभी हिस्ट्री में हम करेंगे। हिस्ट्री में सर आपको पढ़ाएंगे धर्म, जाति, और ये सब क्या अंतर है, सब समझ में आएगा। लेकिन अब आप ऐसे समझ लीजिए कि धर्म और जाति में जमीन और आसमान का अंतर है। धर्म का मतलब धारण करना, और जाति का दूर दूर से उससे कोई लेना देना नहीं है। धर्म बहुत ही पवित्र चीज है, जाति तो एक प्रथा है, ठीक। तो ये जो पुरुष है और ये जो महिला है, तो सबसे पहली बात सर, क्या ये जो महिला इस पुरुष से विवाह करेगी तो क्या ये उसका वही धर्म हो जाएगा? तो उत्तर यह है कि उसकी जाति वही हो जाएगी, धर्म वो अपनी इच्छा से वो पालन कर सकती है, उसको जो भी पालन करना हो उस पर कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। ये बात है। अच्छा, एक बात क्या होता है कि क्या हम जबरदस्ती, अगर ऐसा होता होगा कि हम इसको इस धर्म में मिला सकें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कोई एक इंसान है और वो कई विवाह कर ले, इनसे विवाह करके इनको उसने डाइवोर्स दे दिया, ठीक, इनसे विवाह करके उन्होंने इसको डाइवोर्स दे दिया, इनसे विवाह करके डाइवोर्स दे दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक जैसे इस ये एक पर्सन है और ये किसी भी ए धर्म का है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि, क्योंकि मैं थोड़ा सा कास्ट को या जाति को या धर्म में विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि आईएएस एस्पिरेंट कभी इन सबको नहीं मानता है। तो आप पहला देखिए कि कोई भी एक लड़का है या कोई भी एक लड़की है, उसने किसी ए धर्म से विवाह कर लिया और इस इंसान ने इनको डाइवोर्स दे दिया। फिर उन्होंने ये इनका कोई और कास्ट था, इनसे शादी करके डाइवोर्स दे दिया, फिर इनसे शादी करके डाइवोर्स दे दिया। तो आप हमको ये बताइए कि क्या ये लड़की का वही धर्म हमेशा बना रहेगा जो धर्म इसने विवाह किया? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने ये बताया कि आप जबरदस्ती किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। कैसे समझ में आया सर कि धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते? क्या धर्म परिवर्तन जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है? तो उत्तर है बिल्कुल मौलिक अधिकार नहीं है। अब इसका जो, ये सब तो बातें हवा हवाई में हो गई, इसका जो वास्तव में जो क्रेडिट जाता है, आप ऐसे समझिए, इसका जो वास्तव में क्रेडिट जाता है वो ये जाता है कि एक तो केस था 1977 में, और 1977 में क्या हो रहा था, आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा, मैं किसी भी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन भारत में ईसाई धर्म परिवर्तन बहुत तेजी के साथ हो रहा है। मतलब इवन दो कि जितना भी लोग ईसाई है, वो इतना तेजी के साथ धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मतलब ऐसे आप जान लीजिए, हाँ, पुरुष प्रधान समाज नहीं, पुरुष प्रधान समाज नहीं है, पुरुष प्रधान समाज था, अब पुरुष प्रधान समाज नहीं है भैया, अब कोई प्रधान समाज नहीं है, हम सब इक्वल हैं, लॉ ऑफ इक्वलिटी आप पढ़ चुके हैं। तो अब ऐसे समझिए कि पहले क्या था कि मतलब अभी क्या हो रहा है कि भारत के अंदर ईसाइयों की जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। आप इस बात को अगर ये मानते होंगे कि अपने इंडिया में या कहीं पर भी हिंदू बनाम मुस्लिम का संघर्ष है, तो आप ये गलत जानते हैं। आप ये जान लीजिए, जब भी आप कभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल पर असल में जो वास्तव में लड़ाई है, वो इस्लाम वर्सेस ईसाइयों की है। हर जगह, चाहे वो फिलिस्तीन हो या कहीं पर भी हो, वहां पे जो वास्तव में इस दुनिया में वास्तव में जो लड़ाई चल रही है, केवल इंडिया में ऐसा है कि नेताओं और मंत्रियों की वजह से या फिर ऐसे कुछ गलत तरीकों की वजह से हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं आपस में, लेकिन वास्तव में इस दुनिया में जो लड़ाई है वो है ही नहीं। हिंदू इतना परसेंट है ही नहीं, उनमें लड़ाई हो ही नहीं सकती है, वो बिल्कुल जीत ही नहीं सकते। मतलब कहने का है ये, ऐसे समझ लीजिए कि उनमें डिस्प्यूट इस्लाम वर्सेस ईसाइयों का है, ठीक। तो वैसे समझ लीजिए कि इस्लामिक कंट्री जो है वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि उनकी जनसंख्या तेजी के साथ बढ़े। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा चल रहा था, एक संस्था जो लगातार इस्लाम लोगों को ईसाई बना रहा था। और फिर ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, और ये केस कब गया? 1977 में। इस केस का नाम क्या था? तो फादर स्टेनलॉस बनाम मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश। इस केस का नाम क्या था? मध्य प्रदेश वर्सेस फादर, अब इनको हम फॉदर कहते हैं, ठीक है ना, फॉदर स्टेनिलॉस, ठीक है ना, स्टेनी लॉस। इनका केस गया सर 1977 में सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस गया तो ये केस गया कि क्या हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, या किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। मतलब फादर स्टेनिलॉस का ये कहना था कि क्या हिंदुओं को या फिर इस्लामिक को या किसी का भी हम धर्म परिवर्तन चाहे तो नहीं करा सकते हैं, या कोई भी इंसान एक से दूसरे का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है? क्या ऐसा है? क्या ये मनाही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पहला उसने निर्णय क्या सुनाया
कि स्वेच्छा से, ध्यान से सुनिए, उसने निर्णय सुनाया कि अगर स्वेच्छा से कोई इंसान अगर हिंदू है, अगर वो मुस्लिम बनना चाहता है, अगर वो मुस्लिम है हिंदू बनना चाहता है, सिख है वो जैन बनना चाहता है, तो स्वेच्छा से अपने धर्म का परिवर्तन कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। यानी उसने पहला अपना निर्णय क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया 1977 में कि अगर स्वेच्छा से कोई इंसान हिंदू से मुस्लिम या मुस्लिम से सिख या सिख से जैन कोई भी धर्म का परिवर्तन करना चाहता है तो उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसका मना ही नहीं करता है, इसका मतलब वो कर सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, यानी अगर धर्म ये होगा धर्म परिवर्तन करना, वो वैलिड है इंडिया में, लेकिन दूसरा क्या है, धर्म परिवर्तन कराना, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि पूरे के पूरे इंडिया में नहीं, पूरे के पूरे दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई विरोधी है धर्म परिवर्तन ना होने देने का, तो आपको पता ही है कि आपके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, जो इस बात के बहुत प्रचुर विरोधी हैं कि धर्म परिवर्तन किसी कीमत पर ना होने पाए, और इनके राज में तो होना ही बहुत एक असंभव सा लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि धर्म परिवर्तन करना जायज है, लेकिन धर्म परिवर्तन कराना जायज नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जबरदस्ती कोई भी इस्लामिक है या मुस्लिम है या फिर वो ईसाई है या फिर वो हिंदू है या सिख है, कोई भी है, अगर वो किसी दूसरे में धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराता है तो वो एक दंडनीय अपराध है, वो नहीं हो सकता है। ये किसने निर्णय सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने। यानी अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि क्या धर्म परिवर्तन इंडिया में किया जा सकता है, तो आंसर है हाँ, किया जा सकता है, लेकिन स्वेच्छा से इंसान चाहेगा तो कर सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान उसको जबरदस्ती करे, यानी वो धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराना चाहता है, तो क्या वो इंडिया में वैलिड है, तो आंसर है फिर वो वैलिड नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वो एक दंडनीय अपराध है। कब निर्णय सुनाया गया, ये 1977 में निर्णय सुनाया गया। यानी आपसे कोई पूछता है कि अनुच्छेद 25 क्या है सर, तो अनुच्छेद 25 का क्लॉज ये बोलता है कि सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 25 का क्लॉज 2 क्या बोलता है सर, कि हिंदू का मतलब उसमें सिख, बौद्ध, जैन और सनातनी आएंगे। सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता होगी, और धर्म परिवर्तन किया तो जा सकता है, लेकिन धर्म परिवर्तन कराया नहीं जा सकता है। यानी अपने इच्छा से कोई भी इंसान धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन इच्छा नहीं है तो आप अगर किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं तो आपके खिलाफ क्या होगा, कार्यवाही होगी, यानी वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये बताया गया आर्टिकल 25 में, यानी ये आर्टिकल 25 बोलता है, तो आर्टिकल 25 के अंदर ये सब बातें आती हैं। अच्छा, धार्मिक स्वतंत्रता की क्या कोई सीमा है, मतलब क्या ऐसा है कि क्या धर्म के आधार पर किसी को हम तलाक 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 बोल दें तो वो तलाक हो जाएगा, या फिर क्या धार्मिक सीमा के अंतर्गत ऐसा आएगा कि क्या हम किसी को भी ये बोल दें कि महिलाएं मंदिर में नहीं जा सकती तो वो मंदिर में नहीं जा सकती हैं, या फिर क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ऐसा आता है कि धर्म का कुछ भी मतलब हो जाए, क्या मतलब ये हो जाए कि वो औरत उल्टा है या वो नारी ही उल्टा है जो अपने पति को परमेश्वर ना समझे, उस वो कुछ भी हो, या फिर क्या ऐसा कहा जा सकता है कि हिंदुओं के अनुसार या फिर मुस्लिम्स के अनुसार ऐसा कहा जा सकता है कि औरतें एक वस्तु हैं। तो क्या धर्म की इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, क्या धर्म इतना ज्यादा आगे होगा, तो इसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया, तो 3 रिस्ट्रिक्शन लगाया साहब, और वो 3 रिस्ट्रिक्शन क्या लगाया कि पहला है कि धार्मिक स्वतंत्रता तो है तुमको, लेकिन जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात आएगी, सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब ये है कि अगर तुम, अब ये तुम जान लो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब ये है कि अगर कोरोना के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है और आप सिर्फ इसलिए वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि आप एक विशेष धर्म से हैं, तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता तो साहब खतरे में आ जाएगी, क्योंकि धर्म फिर ऐसी आजादी देता ही नहीं है। संविधान कहता है कि धर्म बाद में, संविधान पहले, जो हम कह रहे हैं वो मानो। इसका मतलब क्या है कि धार्मिक स्वास्थ्य का जब मामला आएगा तो अनुच्छेद 25 काम नहीं करेगा। केरल में मंदिर में महिलाओं को रोक है, अरे भैया चिंता मत करिए, हम चल रहे हैं, प्रशांत सिंह जी आप चिंता मत करिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटेगा, ठीक। यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है वो इसका एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। दूसरा जो है भैया, वो दूसरा क्या है, कानून व्यवस्था। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कानून व्यवस्था को तोड़ता है, अगर कोई भी धर्म ये है जो कानून व्यवस्था को तोड़ता है, जैसे कानपुर में बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तो जैसे वहां पर धर्म का इतना ज्यादा बोलबाला है कि अगर एक इंसान वहां पर रोड ही नहीं पार कर सकता है, इतना ज्यादा धर्म का बोलबाला है। तो इसका मतलब क्या है कि कानून व्यवस्था को अगर कोई भी धर्म तोड़ता है या कोई भी इंसान धर्म का हवाला देकर के कानून व्यवस्था को तोड़ता है, तो आर्टिकल 25 क्या बोलेगा कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, कानून व्यवस्था पहले है, धर्म बाद में है। और जो तीसरा रिस्ट्रिक्शन लगाता है वो है सदाचार की सीमा। मतलब कहने का है कि धर्म के नाम पर व्यभिचार नहीं हो सकता, धर्म केवल सदाचार ही सिखाता है। तो
ऐसा वो धर्म ही किस काम का जो सदाचार ना सिखा सके, यानी जिस धर्म में सदाचार नहीं वो धर्म धर्म ही नहीं। हमेशा एक बात को याद रखिएगा, कभी भी कोई भी ब्यूरोक्रेट से एक आईएएस ऑफिसर, उसका कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, उसका कोई सगा या कोई पराया नहीं होता है। इसलिए अगर आप हिंदू बनकर के सोचेंगे तो आपको हिंदू धर्म की बुराइयां नहीं दिखेंगी, अगर आप मुस्लिम बन के सोचेंगे तो आपको मुस्लिम धर्म की बुराइयां नहीं दिखेंगी। इसलिए धर्म से ऊपर उठ करके आप सोचेंगे तो आप आर्टिकल 25 को सही से समझ पाएंगे, और वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर्टिकल 25 के 3 ऐसे रिस्ट्रिक्शन है जो बताता है आर्टिकल 25 यहाँ काम नहीं करेगा। पहला जो है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य का जब मामला आएगा तो वहां पर आर्टिकल 25 काम नहीं करेगा। दूसरा कानून व्यवस्था, यानी कानून व्यवस्था जब भी तोड़ा जाएगा तो वहां पर धर्म अपनी जगह, कानून व्यवस्था अपनी जगह। और तीसरा है सदाचार की सीमा। ये 3 ऐसी प्रोबेबिलिटी है जहां पर अगर आप तोड़ते हैं तो क्या होगा कि वहां पर धर्म की स्वतंत्रता आपकी बाधित हो सकती है। अब आर्टिकल 25 में कुछ भी नहीं है जो आपको छोड़ा गया है। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 25, यानी आर्टिकल 25 में सब कुछ बता दिया गया है। चाहे 1.5-2 लाख की कोई कोचिंग हो, कहीं की भी कोचिंग हो, चाहे जितनी बड़ी आईएएस की कोचिंग हो, उनकी नोट्स उठा के देख लीजिएगा, इतना वहां नहीं मिलेगा आपको। यहाँ तक देख लीजिए, क्या आपको ये समझ में आया है? बताइए, क्या आर्टिकल 25 समझ में आया हो तो हम आर्टिकल 26 पे चलें। एक बार आप बताइए, अगर आर्टिकल 25 आपको समझ में आया हो तो आर्टिकल 26 पे चलें। धर्म परिवर्तन चाहे जितनी बार कर सकते हैं। कितनी बार करना चाहते हैं विष्णु कुमार मिश्रा जी? आप कर सकते हैं भैया, आपके ऊपर। यस सर, यस सर, यस सर। वैसे कोई धर्म ना गए तो क्या होगा? कोई धर्म ना माने तो ना माने, धर्म को मानने या ना मानने दोनों की स्वतंत्रता है। आप धर्म मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधित नहीं कर सकता है कि धर्म पक्का ही मानिए। ठीक है ना? प्रज्ञा पांडे यस सर, गरिमा यस सर, अच्छा। नीलम यस सर, अर्पित कुमार मिश्रा यस, मगन पटेल, अच्छा, मगन जी। चलिए, तो ये हो गया आर्टिकल 25। अब हम चलते हैं आर्टिकल 26 पर कि आर्टिकल 26 क्या बोलता है। ठीक, आर्टिकल 25 हम पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं आर्टिकल 26 की तरफ। प्रशांत जी, अभी आप चिंता नहीं करेंगे, अभी आगे आएगा कि मंदिर का मामला क्या है। ठीक, वो हम समझेंगे जब आर्टिकल 28 पर चलेंगे तो उसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आर्टिकल 25 को समझने के बाद हम चलते हैं आर्टिकल 26 पर। आपका क्वेश्चन मैंने ले लिया है कि केरल में मंदिरों में महिलाओं को जाने से जो रोका गया था उसका मामला क्या था। वो द हिंदू का वो आर्टिकल है, और मैं उसको आपको समझाऊंगा अच्छे से, आप चिंता मत करिएगा, लेकिन अभी नहीं, आर्टिकल 28 में समझेंगे। अब देखिए आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि ये तो बात हो गई कि प्रत्येक लोगों को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है, उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता है, ये आर्टिकल 25 बोलता है। अब आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि प्रत्येक धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार होगा, यद्यपि यह विधि द्वारा आरोपित सेवाओं के तहत होगा। मतलब क्या है? मतलब ये बोलता है कि जैसे अगर कोई भी, ध्यान से सुनो, मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या बोलता है वो मैं लिख देता हूं पहले, कि जितना भी प्रत्येक, थोड़ा सा लिखने में भी इसमें प्रॉब्लम है, प्रत्येक जो धार्मिक समुदाय को, प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने, प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों, अपने धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार होगा, अपने धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार होगा। ठीक, यद्यपि, ठीक, यह विधि द्वारा, यद्यपि यह विधि द्वारा आरोपित, यद्यपि यह विधि द्वारा आरोपित सेवाओं के तहत होगा, आरोपित सेवाओं के तहत होगा। थोड़ा सा बेकार दिख रहा होगा, मेरी राइटिंग इतनी बेकार है नहीं, लेकिन इसमें लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार होगा, यद्यपि यह विधि द्वारा आरोपित सेवाओं के तहत होगा। इतना आपने मुझे लगता है लिख लिया होगा। अब हम इसका मतलब समझते हैं और समझते हैं कि इसमें केसेस क्या हुए और अभी क्या चल रहा है। ठीक है, यानी आर्टिकल 26 बहुत छोटा सा आर्टिकल है, बहुत छोटा सा। तो आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि सभी को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है ना? अब चलते हैं कि आर्टिकल 26 का वास्तव में मतलब क्या है। ये तो बात हो गई रटने वाली, तोतो वाली बात कि ठीक है ये बात लिखी हुई है। अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मुझे पता है। अब हम चलते हैं, अब क्या है इसका मीनिंग।
ये समझने की हम कोशिश करते हैं। और आर्टिकल 26 वास्तव में क्या कहना चाहता है? देखो आर्टिकल 26 ये कहना चाहता है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आर्टिकल 26 क्या कहना चाहता है? आर्टिकल 26 ये कहना चाहता है कि अगर कोई भी इंसान हिंदू है, ठीक ना? तो अगर कोई भी इंसान इस्लाम को मानता है, या फिर कोई भी इंसान सिख धर्म को मानता है, या फिर कोई भी जैन धर्म को मानता है, और हिंदुओं के अंतर भी वो किसी परंपरा को मानता है या किसी पद्धति को मानता है, तो आर्टिकल 26 इस बात को ये बोलता है कि अगर कोई भी हिंदू है, तो जिस तरह से वहां पे मतलब उनका विवाह पद्धति है या फिर उनका जो भी पद्धति है, वो अपने सारे नियम खुद बनाएंगे। और कौन बनाएगा? हर एक व्यक्ति नहीं बनाएगा, उनका समुदाय बनाएगा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे ही आता है, ये सब खत्म हो जाएगा। यानी हिंदू जो लोग हैं, वो अपना पर्सनल लॉ खुद बनाएंगे। यानी हिंदू समुदाय इस बात का निर्धारण करेगा कि किसको क्या करना है। यानी निर्धारण करेगा कि हिंदू के मंदिर में कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, कौन पूजा कर सकता है, कौन पूजा नहीं कर सकता है। जैन के समुदाय में इस बात का, वहां के जो दिगंबर होंगे या जो भी होंगे, उस बात को तय करेंगे कि जैन लोगों का जीवन पद्धति कैसा होगा। इस्लाम में भी इस बात का तय करेंगे वो खुद। ये यही है कि वो लोग, अब मेरी बात को ध्यान सुन लो, आर्टिकल 26 में यही लिखा हुआ है कि इस्लाम में ये बात को खुद तय करेंगे वहां का समुदाय कि इस्लाम में क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे हर धर्म में ये लिखा हुआ है। लेकिन इस बात का ध्यान देना कि अपने पूरे भारतीय संविधान में लेकिन शब्द अगर समझ में आ गया तो संविधान समझ में आ गया। ये बात तो लिखा हुआ है, लेकिन विधि द्वारा आरोपित सेवाओं के तहत ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ऐसा कोई भी नियम बना दिए जो उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, जो असंवैधानिक है या जो अमानवीय है, जो अप्राकृतिक है। यानी ऐसा कोई निर्णय आप नहीं, या ऐसा कोई समुदाय नहीं बना सकते जो अमानवीय या अप्राकृतिक है। किसी भी इंसान को अपने अनुसार जीवन जीने या उसको यापन करने की स्वतंत्रता है। जैसे छत्तीसगढ़ में एक तो बिलासपुर के बगल एक तो जिला है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, वहां पे एक इंसान है जिसने आज से मतलब 23-24 साल तक कुछ खाया पिया नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान करते हैं। तो उसकी स्वतंत्रता है, वो कर सकते हैं भैया। या फिर मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की उम्र में मिली थी जो भी ज्ञान की प्राप्ति। तो कहने का मतलब क्या है कि हर इंसान अपने धर्म को मान सकता है। उसका धार्मिक समुदाय इस बात को तय करेगा कि वो धर्म कैसे चलेगा, लेकिन वो तय तभी कर सकता है जब विधि द्वारा आरोपित सेवाओं के तहत होगा। अगर विधि द्वारा आरोपित सेवाओं के विपरीत जाएगा तो वो तय नहीं कर सकता। इस बात को याद रखना। तो आर्टिकल 25 क्या बोलता है कि सभी को धर्म मानने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि धर्म का सारा मामला कौन तय करेगा? तो वो धार्मिक समुदाय तय करेगा। अब वो कोई भी समुदाय, कोई भी संस्था, कोई भी हो सकता है। मतलब हिंदू समुदाय ये तय करेगा कि हिंदू धर्म कैसे चलेगा, मुस्लिम समुदाय ये तय करेगा कि मुस्लिम धर्म कैसे चलेगा, सिख समुदाय ये तय करेगा कि सिख धर्म कैसे चलेगा, और जैन समुदाय ये तय करेगा कि जैन धर्म कैसे चलेगा। अब आगे हम इसको बस समझेंगे कि फिर कोर्ट में ट्रिपल तलाक का केस कैसे गया। अगर ऐसा था तो अयप्पा स्वामी का केस कैसे गया, या फिर केरल में जो औरतों को मंदिर में जाने की मनाही थी उसका केस कैसे गया, ये हम समझेंगे। लेकिन अभी तुम ऐसे समझ लो, क्या आर्टिकल 26 तो यही बोलता है कि धर्म का सारा मामला जो तय करेगा वो धार्मिक समुदाय तय करेगा। अब धार्मिक समुदाय इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वो ऐसा समुदाय है, क्या वो सही तय कर पा रहा है या सही नहीं तय कर पा रहा है, वो धार्मिक समुदाय के ऊपर निर्भर करता है। ये हो गया आर्टिकल 25 और ये हो गया आर्टिकल 26। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 27 पर कि आर्टिकल 27 क्या बोलता है। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 26। ये आर्टिकल 26 है, ठीक ना। अब आर्टिकल 27 पे चलते हैं, फिर आपका कमेंट लेते हैं कि आपको समझ में आया है कि नहीं। अब आर्टिकल 27 क्या बोलता है सर? यानी सब धर्म की बातें चल रही हैं, क्यों? क्योंकि इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात ही की गई है। कौन कहां से लेकर कहां तक? आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये चारों जो है वो धर्म के ऊपर ही है। अब आर्टिकल 28 को हम बहुत वृहद रूप से पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, लेकिन पहले 27 तक ध्यान से समझ लीजिए। अब आर्टिकल 27 क्या बोलता है सर? यानी अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? तो सर अभी अभी हमने ये सीखा कि अनुच्छेद जो आपका जो अनुच्छेद 25 है वो हर धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद जो 26 है आपका, वो ये कहता है कि धार्मिक समुदाय ही बनाएगा धर्म की सारी नीतियां। अब अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? तो राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय की जाती हो। यानी अगर मैं इसका कॉन्टेक्स्ट लिखाना चाहूं तो ये ऐसा होगा कि राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा, मतलब राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा, कर नहीं लगाएगा, लगाएगा, ठीक, राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिससे
प्राप्त राज्य किसी के ऊपर ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति में लगता हो, किसी धर्म विशेष की उन्नति में लगता हो। ठीक, अब एक बात को आप ध्यान समझिएगा, मैं आपका आज एक शक दूर करूंगा, फिर ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आर्टिकल 27, क्या मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा में हम नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं भैया, चिंतित मत होइए। आर्टिकल 28 पे हम पहुंच रहे हैं, इंडिविजुअली आप सबका डाउट लिया जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं, अभी समझेंगे कैसे जा सकते हैं। देखिए, अब ये कह रहा है अब वो समुदाय तय करेगा, आर्टिकल 26 में समझा, कोई भी धर्म मान सकते हैं, 25 में समझा। आर्टिकल 27 क्या कह रहा है? राज्य जैसा कोई कर नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति में लगता हो। मतलब क्या है कि आदित्यनाथ योगी राम मंदिर नहीं बनवा सकते हैं। ठीक, अब ये कुछ लोगों को दिक्कत में आ गए होंगे वो, लेकिन सच है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आईएएस की कोई जाति नहीं होती है, इसलिए मैं कास्ट के ऊपर उठ करके सोच रहा हूँ और वही मैं तुमको बता रहा हूँ तो सच है। आदित्यनाथ योगी बाबा कोई भी राम मंदिर नहीं बनवा सकते। या असवुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, अगर कभी बनते हैं, अभी तक तो कभी बने नहीं, लेकिन अगर कभी मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुख्यमंत्री बन करके वो कोई भी मस्जिद नहीं बनवा सकते हैं, किसी भी कीमत पर मस्जिद नहीं बनवा सकते। सर, उनका भी तो अपना धर्म है, वो भी एक धर्म को मानते हैं, तो राम का भी एक धर्म था, उसी तरह से आदित्यनाथ योगी सर का भी एक धर्म हो सकता है, तो वो मंदिर क्यों नहीं बनवा सकते हैं? ओवैसी साहब मस्जिद क्यों नहीं बनवा सकते हैं? या फिर क्या नाम है, कोई भी सिख कोई भी गुरुद्वारा क्यों नहीं बनवा सकता है? बनवा सकता है, लेकिन ऐसा कोई राज्य पर कर लगा करके, राज्य के पैसे, मतलब ऐसा जनता पर कर लगा करके जनता के पैसे से नहीं बनवा सकता है। मतलब राम मंदिर जो है वो जनता अपना पैसा स्वयं दे करके उसको बनवा सकती है, लेकिन अब वो टूरिस्ट के दृष्टि से बनवा सकते हैं, इस बात को याद रखना, वो मंदिर की दृष्टि से नहीं बनवा सकते हैं। मतलब आदित्यनाथ योगी मंदिर की दृष्टि से नागरिकों से कर लेकर के 1 रुपए भी नहीं लगा सकते हैं, नॉट अ सिंगल 1 रुपीज। कौन? आर्टिकल 27 ऐसा बोलता है कि यहाँ का कोई भी मुख्यमंत्री, जैसे मतलब कुछ लोग सोचता है, जैसे कि जो लोग मतलब लिटरेट नहीं है, जितना भी नेता लोग मूर्ख बनाते हैं, तो उनको क्या लगता है कि ये नेता आ जाएंगे तो पूरा देश में केवल मुस्लिम का राज होगा, ये नेता आ जाएंगे तो केवल हिंदुओं का ही राज होगा, ये नेता आ जाएंगे तो केवल सिखों का राज होगा। ऐसा कुछ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर राज संविधान का चलता है, नेता का नहीं। नेता आने से क्या होता है कि वो थोड़ा सा सही काम कर सकता है, थोड़ा बहुत, 1-2 काम इधर उधर, 2-4 मंदिर ज्यादा बन जाएगी, बस, और कुछ नहीं होगा। ऐसे समझ लो कि भारत में संविधान का राज है, किसी धर्म का राज नहीं है। तो भारतीय इस बात को आर्टिकल 27 से आश्वस्त करता है कि राज्य जैसा कोई कर नहीं लगा सकता, 1 रुपए भी टैक्स नहीं ले सकता, और उसके दिए हुए टैक्स से, 1 रुपए दिए हुए उसके टैक्स से कोई भी विशेष धर्म का काम नहीं हो सकता है। यानी आदित्यनाथ योगी बाबा आप किसी भी नागरिक के 1 रुपए के पैसे से मंदिर नहीं बनवा सकते। नागरिक स्वेच्छा से अगर उसको पैसे देता है, जैसे अपने प्रतापगढ़ में सियाराम जी ने 1 करोड़ रुपए दिया था, तो अपनी स्वेच्छा से वो पैसा देगा तो वो मंदिर बन सकता है। अपनी स्वेच्छा से, अपने पैसे से आदित्यनाथ योगी अगर बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं, लेकिन राज्य के कोई भी कर से, राज्य के खजाने से यहाँ पर कभी भी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या कुछ भी नहीं बन सकता है। ये बात हमेशा याद रखना, नहीं बन सकता है, उसकी कोई है ही नहीं, बन नहीं सकता। टूरिस्ट की नजर से बन सकता है, मतलब वो ये बता दें कि असल में ये टूरिस्ट है, ये टूरिस्ट का एक मामला है, तो वो बन सकता है। लेकिन अगर वो ये बताएंगे कि मंदिर है या मस्जिद है या ऐसा कुछ है, वो भारतीय संपत्ति बता करके ऐसा कर सकते हैं कि भारत की एक एसेट्स है, भारत की संपत्ति है, ये ऐसा है कि इससे बहुत फायदा होगा हमें, तो वो ऐसा हो सकता है कि वहां पे हमको कर मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई वो नहीं काम कर सकते हैं कि जिससे राज्य का पैसा लगा हुआ हो। तो आर्टिकल 25 किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 26 ये कहता है कि धर्म का समुदाय ही तय करेगा कि धर्म कैसे चलेगा। आर्टिकल 27 ये कहता है कि राज्य 1 भी रुपए नागरिक से लेकर के वो कुछ ऐसा नहीं कर सकता है जिससे कि किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा मिले। अब ये बात याद रखिएगा कि 1 रुपए भी नहीं ले सकता है। ठीक, ये हो गया आर्टिकल 27। अमेठी में राजेश मसाला 2 करोड़ दिए हैं। अच्छा भैया, ठीक है, धन्यवाद। तो अब आप हमको सिर्फ ये बताइए कि यहाँ तक क्या आपको कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो? पहले आर्टिकल 27 तक आप हमको बताइए, क्या यहाँ तक ना समझ में आया हो? यहाँ तक पहली बात तो कल से आपकी क्लास व्हाइट बोर्ड पे ही चलेगी, ठीक, चिंता मत करिए। आज थोड़ा सा ड्यू टू सम प्रॉब्लम सबरीमाला मंदिर में एससी से महिला जज, अरे भैया चिंता मत करिए, हम चल रहे हैं सबरीमाला मुद्दा पे, अब काहे चिंतित हैं? आर्टिकल 28 पे चलने तो दीजिए। हिमांशी सिंह
जी परेशान मत होइए, महिला ही थी। हाँ बताते हैं हम। क्या मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा में हम नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, किसी कीमत पर जा सकते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अगर क्लियर हो तो बोलिए। सर मंदिर या मस्जिद के विकास के लिए 1 रुपए भी नहीं दिया जा सकता है, याद रखिएगा। वो विकास नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय की जाती हो। सरकार पैसा खर्च कर सकती है? नहीं कर सकती भैया, वही तो हमने कहा है कि राज्य ऐसा 1 रुपए भी नहीं खर्च कर सकता है, किसी के विकास के लिए नहीं कर सकता है। राज्य का अपना कोई धर्म होगा ही नहीं, सेकुलर स्टेट है इंडिया। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, वहां पर किसी भी मंदिर या मस्जिद के लिए 1 रुपए भी वो नहीं खर्च कर सकता है। ठीक, वेलफेयर के लिए कर सकता है। वो ऐसा करेगा कि हाँ हम इसका विकास कर रहे हैं, वो ऐसा करेगा कि हाँ हम टूरिस्ट का काम कर रहे हैं, तब वो कर सकता है। लेकिन मंदिर के आसपास क्षेत्रों में हाँ विकास कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आप सही कह रहे हैं, जैसे मंदिर है तो उसके आसपास के क्षेत्रों में कर सकता है। इतना परेशान मत होइए अर्पित कुमार जी, लेकिन हाँ ऐसा कर सकता है, ये बात सही है। और कोई क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप यस लिखिए, हम आगे चलें आर्टिकल 28 पर। तो सबरीमाला मुद्दा और सारा मुद्दा हम समझाएं। यस सर, यस सर, क्लियर है। नो सर, सर क्लियर है। जागृति, प्रज्ञा पांडे यस सर, सुशील मिश्रा यस सर, क्लियर है सर। अर्पित कुमार, अंकिता गुप्ता यस सर, प्रशांत सिंह यस, क्लियर है सर। ठीक है भैया, चलिए अब हम चलते हैं आर्टिकल 28 पर। अब आर्टिकल 28 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और आर्टिकल 26 और 28 की हम तुलना भी करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से सुनना है। खुशबू श्रीवास्तव, क्लियर है? यस क्लियर है, ओके। चलिए तो अभी ध्यान से देखिएगा, हिमांशी सिंह, प्रशांत और जितना भी लोग क्वेश्चन किए थे, सबरीमाला मुद्दा या सारा मुद्दा इसमें हम कवर अप करेंगे और पूरा इसको समझेंगे। ध्यान से समझना है, आर्टिकल 28 को समझना है। एक बार मैं फिर से रिवीजन कराता हूँ। आर्टिकल 25 मतलब कोई भी धर्म मान सकते हैं। आर्टिकल 26 मतलब धार्मिक समुदाय तय करेगा कि कौन सा धर्म बनेगा, धर्म कैसे चलेगा। और आर्टिकल 27 राज्य 1 रुपए भी नहीं लगा सकता है किसी भी धर्म विशेष में। ठीक, ये हमने तीनों बात समझ लिया। अब आर्टिकल 28 में ऐसा क्या बात है सर जिसको आप इतना हाईलाइटेड कर रहे हैं? बहुत गजब बात है। देखिए अब आर्टिकल जो 28 है, यानी अनुच्छेद जो 28 है, मुझे पर्सनली पूरे के पूरे इंडियन पॉलिटी में बहुत अच्छा ये लगता है आर्टिकल 28। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, और मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको ले नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके एग्जाम में उतना आएगा नहीं। लेकिन जितना आपके मन में सवाल आ रहा है या जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, वो मैं यहाँ पर आपको कराने की कोशिश करूंगा। अब आर्टिकल 28 का जो शब्द है ना, वो एक लाइन में ही दिया हुआ है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। मतलब अगर इसका हम अर्थ निकालने की कोशिश करें तो वो बहुत बड़ा है। और आर्टिकल 28 असल में वो एक ऐसी रेमेडी है, एक ऐसा उपाय है समझ लो, कि वो सारे धार्मिक मुद्दों को हल कर देता है, अगर ध्यान से सुनोगे तो। ठीक, तो क्या कहता है आर्टिकल 28? कि राज्य की शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा का निषेध है। ठीक, अब ये क्या कहता है, मतलब अगर ये हम एक लाइन की बात करें तो ये क्या कहता है कि राज्य की, ध्यान से सुनना है आपको, ठीक, जो राज्य की शिक्षा है, जो राज्य की, पहले आर्टिकल 28 में ध्यान समझाता हूं, फिर मैं आर्टिकल 26 और आर्टिकल 28 की तुलना करूंगा, सबरीमाला विवाद बताऊंगा, उसके बाद मैं इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस आपको समझाऊंगा, उसमें निर्णय क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो सब मैं समझाऊंगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आईएएस एग्जाम के लिए और बाकी हर एग्जाम के लिए। आईएएस में तो बहुत ही बार पूछा गया है और पूछा भी जाने की उम्मीद है, ठीक है ना। लेकिन पहले ये समझते हैं कि आर्टिकल 28 है क्या। तो राज्य की जो शिक्षा संस्था में, आर्टिकल 28 जो एक लाइन कहता है कि राज्य की शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा का निषेध है। ठीक, ये बात याद रखिएगा कि उसका एक ही लाइन कहता है कि राज्य की शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा का क्या है, धार्मिक शिक्षा का निषेध है। ये सब आप सब कुछ लिखते चलिएगा, नहीं कुछ नहीं क्लियर होगा आपको, अभी समझ में आ जाएगा, बाद में सब भूल जाएगा। धार्मिक शिक्षा का निषेध है, ठीक, ये कहता है। यानी राज्य की जो शिक्षा होगी, क्या मतलब है इसका, जो प्राइमरी स्कूल चलेगा, जो मिडिल स्कूल चलेगा, जो गवर्नमेंट स्कूल चलेगा, उन सारे जगह पर धर्म से संबंधित कुछ भी नहीं समझाया जा सकता है। आपको विश्वास होगा कि अपने भारत का जो श्रीमद् भागवत गीता है, वो इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर बच्चे बच्चे को पढ़ाया जाता है। एक दो नहीं, ऐसी दसों कंट्री होगी। गीता को आप किसी धर्म से जोड़ करके मत देखिए, मैं भी देखता ही नहीं हूं उसको। तो क्योंकि वो कर्म के सिद्धांत पर है, धर्म के सिद्धांत पर नहीं है। हिंदू धर्म की एकमात्र वो ऐसी पुस्तक आप मत समझिए उसको, हर धर्मों की एक ऐसी पुस्तक समझिए जो कर्म के सिद्धांत को बताती है, जो भाग्य के सिद्धांत को नहीं बताती, जो भाग्य को नहीं कर्म को प्रधान मानती है। इस वजह से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न एरा में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इंडोनेशिया में चलती है। हाँ, अब आप कैसे समझिए
कि लेकिन भारत में ये बात बोला जाता है कि राज्य की शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा का निषेध है। तो सर अपने अलग 10 कंट्री में ऐसा चल रहा है कि जहां पर गीता पढ़वाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं? गीता, बाइबल, कुरान क्यों नहीं? मतलब इवन दो कि मैं केवल मतलब गीता की ही बात करूंगा, क्योंकि अलग कंट्रीज में गीता ही पढ़वाया जाता है, बाकी जो स्टेट है वो अपना धर्म की अपनी पुस्तक चलवाते हैं। तो क्यों ऐसा है सर? इसलिए ऐसा है क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति है ना, यहाँ बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पर एक धर्म को मानने वाले नहीं है तो कोई दूसरा समझ नहीं पाएगा। यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि अगर एक बार आ जाता है कि हाँ सभी जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको नागरिकता हम नहीं देंगे, ठीक है ना, सीए आ जाएगा, तो यहाँ का लोग समझ ही नहीं पाएगा कि अरे हमारी नागरिकता ना चली जाए, और तुरंत वो लोग अनशन पर उतर आएंगे। तो समझेंगे कुछ नहीं, लेकिन अनशन करने पहले आ जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, पहले अनशन करने चले आएंगे। किसान का मामला होगा, एमएसपी क्या है, किसने पहली बार दिया नहीं पता, लेकिन एमएसपी के मामले में गलत हो रहा है, अनशन करने तुरंत आ जाएंगे। तो भारत की जो व्यवस्था है, वहां सरकारी नौकरी दी ही नहीं जा सकती 2% से ज्यादा, लेकिन लोग अनशन पर उतर आएंगे, सरकारी नौकरी दो, कहां से दे सरकार। तो समझ में आना चाहिए सबसे पहली बात। तो इसलिए क्या हुआ कि राज्य ने ऐसा कहा कि भैया यहाँ की किसी भी शिक्षण संस्थान में, मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरा अपना कोई धर्म नहीं है, मैं टीचर धर्म ही निभा करके आपको समझा रहा हूं, मैं ना तो हिंदू, ना तो मुस्लिम, ना तो सिख, ना ईसाई हूँ। थोड़ा सा कठिन होता है इंडियन पॉलिटी को सही से समझाने में अगर धर्म से बन जाइए तो कहने का मतलब क्या है कि राज्य की शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा का निषेध होगा। यानी राज्य की शिक्षा संस्था में कभी भी आपको बाइबल नहीं पढ़ाया जा सकता, कभी भी कुरान नहीं पढ़ाया जा सकता, कभी भी गीता नहीं पढ़ाया जा सकता, कभी भी रामायण नहीं पढ़ाया जा सकता, नहीं पढ़ाया जा सकता भैया, तो किसी कीमत पर नहीं पढ़ाया जा सकता। अच्छा ठीक है, कहाँ पढ़ाया जा सकता है? सर हमने तो बहुत स्कूलों में ऐसा देखा है कि वहां पर तो प्रेयर में इतनी शक्ति हमें देना दाता और पता नहीं क्या क्या वो सब कराते रहते हैं। जो नहीं करा सकते ये तो ऐसा बोलता है कि शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा का निषेध है। तो क्या ऐसा किसी भी स्कूल में हो सकता है? क्या वहां पर इस प्रेयर में ऐसा कहीं पर भी हम ऐसा कर सकते हैं? तो उसका आंसर सुनिए कि एक तरफ हम लिखते हैं शिक्षा संस्था, यानी शिक्षा संस्था कितने प्रकार की होती है, और एक तरफ हम लिखेंगे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं, हाँ या नहीं, कहां कहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और कहां कहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। यानी कहां कहां प्रेयर कराते समय किसी भी भगवान को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और कहां कहां नहीं किया जा सकता है। तो पहला क्या है कि अगर राज्य द्वारा वित्त पोषित होगा, मतलब राज्य द्वारा वित्त पोषित, राज्य द्वारा वित्त पोषित का मतलब क्या होता है कि उसका सारा का सारा खर्चा, मिड डे मील, उसका सारा का सारा पैसा जो है वो राज्य देता है, राज्य ही वहन करता है उसका सारा का सारा पैसा। तो क्या वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? नो, वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। वहां प्रेयर में, वहां पर कभी भी वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर वहां पर ऐसा करते हैं तो वो विरुद्ध है, आर्टिकल 28 के विरुद्ध है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा में संस्था में, राज्य की शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा दिया ही नहीं जा सकता। और कौन सी शिक्षा? राज्य द्वारा जो वित्त पोषित होगा, मतलब राज्य जिसका पैसा दे रहा होगा, वहां नहीं दिया जा सकता है। दूसरा जो है भैया वो क्या है, मतलब दूसरा कहाँ दिया जा सकता है? तो दूसरा है आर्थिक सहायता, मतलब जहां राज्य सारा खर्च ना देता हो लेकिन आर्थिक सहायता देता हो, मतलब वहां कुछ ना कुछ सहायता आर्थिक देता हो। जैसे जिस कॉलेज से मैंने बीटेक किया, हारकोट बटलर यानी एचबीटीआई कानपुर, वहां पे देता है ऐसा, ठीक। या फिर आपका ऐसे समझ लीजिए प्रतापगढ़ में कोई कॉलेज है, मतलब एचबीटीआई कानपुर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो हारकोट बटलर जो हमारा कॉलेज था, वहां पर आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन वो पूर्णतः गवर्नमेंटेड नहीं था। लेकिन बाद में उसको, अब इस समय तो शायद उसको जोड़ दिए हैं, मतलब आईआईटी के थ्रू होने लगा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आर्थिक शिक्षा सहायता जहां दे रहा है गवर्नमेंट, क्या वहां पर ऐसा हो सकता है कि धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? यस, दी जा सकती है, लेकिन ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। धार्मिक शिक्षा दिया तो जा सकता है, मतलब ऐसा है कि वहां गीता, बाइबल, कुरान, रामायण पढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक दिक्कत है, और वो क्या दिक्कत है कि आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ना चाहे तो ना करे, बाध्य नहीं कर सकते, ठीक, बाध्य नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई भी इस्लामिक धर्म को मानता है और अगर वो हाथ नहीं जोड़ रहा है, तो आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि नहीं प्रेयर हो रहा है तुम हाथ जोड़ो, नहीं कर सकते हैं, जहां आर्थिक शिक्षा दिया जाता हो। तीसरा ये है कि जो मान्यता प्राप्त है, ठीक, मान्यता प्राप्त जो स्कूल है, मान्यता प्राप्त का मतलब ये होता है कि आप समझ लीजिए कोई ऐसे स्कूल जिसमें राज्य 1 रुपए भी नहीं देता है, उसकी लेकिन मान्यता राज्य ने दे रखी है, क्या वहां पर भी हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं? तो आंसर है हाँ, दे सकते हैं, लेकिन वहां पर भी बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बात याद रखिएगा, कोई बाध्य नहीं कर सकता है। पहला, राज्य का जो स्कूल होगा, जैसे जीआईसी हो गया, जैसे जीजीआईसी होगा, वहां तो दिया ही नहीं जा सकता। आर्थिक सहायता जो देता होगा, जैसे हारकोट बटलर, मेरा जो कॉलेज था एचबीटीआई कानपुर, वहां पे आर्थिक सहायता जो है वहां पर हाँ दिया जा सकता है, लेकिन बाध्य नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो है मान्यता प्राप्त, जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, क्या वहां पर हो सकता है? हाँ,
वहां पर वो धार्मिक शिक्षा दी तो जा सकती है, लेकिन बाध्य नहीं कर सकते हैं। गीता पढ़वा तो सकते हैं, बाइबल पढ़वा तो सकते हैं, कुरान पढ़वा तो सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं कर सकते हैं कि आप पढ़िए। और चौथा जो शिक्षण संस्थान है, वो चौथा शिक्षण संस्थान है प्राइवेट कॉलेज। जितना भी प्राइवेट कॉलेज है जिसकी मान्यता भी सरकार ने नहीं दिया हुआ है, और जो मतलब ऐसे शिक्षण संस्थान जिसकी मान्यता भी नहीं है, वो क्या है? यस, वहां ऐसा हो सकता है। जैसे कि प्राइवेट कॉलेज आप ऐसे समझ लीजिए कि अन्नामलाई, अरे एक आध यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे बिट्स पिलानी हो गया, जैसे ट्रिपल एम तो नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं। तो जो भी प्राइवेट है वहां पर हाँ धार्मिक शिक्षा दी भी जा सकती है और बाध्य भी किया जा सकता है। ये बात याद रखिएगा, बाध्य भी किया जा सकता है, यानी वहां वो लोग गीता पढ़वा भी सकते हैं और गीता पढ़ने के लिए बाध्य भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 28 क्या बोलता है कि राज्य की शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा संस्था का निषेध है। लेकिन कौन कौन सी शिक्षा संस्था? तो राज्य द्वारा जो वित्त पोषित होगी वहां नहीं। ठीक, बीएचयू भैया नहीं, बीएचयू गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है ना, बीएचयू गवर्नमेंट एडेड है ना, तो वहां नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, अब उसके बाद आर्थिक जो सहायता होगा, जो जहां पर आर्थिक सहायता देते होंगे, हाँ वहां पर बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन मान्यता जो प्राप्त होगा वहां पर भी दे सकते हैं, लेकिन बाध्य नहीं कर सकते। जितना भी प्राइवेट कॉलेज होगा वहां दे भी सकते हैं और बाध्य भी कर सकते हैं। ये हो गया आर्टिकल 28। अगर आर्टिकल 28 में मजा ना आया हो तो बताना। क्या आर्टिकल 24, 25, 26, 27, 28 सब समझ में आया? 26, 27, 28 से कुछ समझ में आया? 25 क्या बोलता है कि कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। 26 क्या बोलता है? धार्मिक समुदाय तय करेगा कि धर्म कैसे चलेगा। 27 क्या बोलता है कि भैया राज्य 1 रुपए भी नहीं लगा सकता है किसी भी काम में। और 28 क्या बोलता है? किसी भी राज्य की शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा का निषेध है। अगर यहां तक ना समझ में आया हो तो बताओ, क्या यहां तक समझ में आया है? बताइए, यहां तक समझ में आया हो तो अब हम आगे चलते हैं। लेकिन सर ये तो गलत है ना, प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए हम बाध्य क्यों नहीं करेंगे? हिमांशी सिंह, मोरल आउटरेस मत रखिए, आईएएस बनिए आप, उसके बाद ऐसा लॉ लेकर के आइएगा। लेकिन ऐसा ही है जो आपको बताया जा रहा है। बहुत अच्छे से आया सर जी, जी आ गया। मोरल आउटरेस नहीं लाना है हिमांशी सिंह। अब प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि उसमें गवर्नमेंट का रोल ही नहीं है, तो इसलिए ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मोरल आउटरेस नहीं होना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स के अंदर कभी भी एक आईएएस के अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए। वो क्रोधी हो ही नहीं सकता है, वो बहुत ही महान इंसान होता है, उसको समझ में आना सबके बस की बात नहीं है। तो इसलिए आपको पहले उस पद पर जाना होगा। चलिए अब हम चलते हैं। अब हम चलते हैं, वो सारे मामले जो आप पूछ रहे थे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये तो हमने समझ लिया आर्टिकल 28 तक क्या कहा गया है। अब अगर जो लोग पुलिस का एग्जाम देना चाहते हैं या फिर एसआई का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए मतलब अगली 5 मिनट की क्लास, जरूरी नहीं है, सुन लीजिए, कोई नुकसान नहीं करेगा आपको, लेकिन आपकी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक, लेकिन आप ऐसे समझिए कि अब हम समझते हैं आर्टिकल 26 वर्सेस आर्टिकल 28। ठीक, आर्टिकल 26 वर्सेस आर्टिकल 28। जितने भी छोटे छोटे एग्जाम है वहां पर अगले 5 मिनट में कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाएगा। ठीक, ये बात हमेशा याद रखेगा। या फिर बाकी एग्जाम जो अच्छे एग्जाम है, जैसे टेट हो गया, सुपर टेट शायद हो गया, वो सब पूछ सकता है ऐसा। तो देखो, अब आर्टिकल 26 और आर्टिकल 28 में डिस्प्यूट क्या है। अब आर्टिकल 26 क्या बोलता है, एक बार मैं याद कराता हूँ कि धार्मिक समुदाय ये तय करेगा, याद रखिएगा, धार्मिक समुदाय इस बात को तय करेगा कि कैसे धर्म चलेगा। अभी अभी मैंने आपको समझाया था, आर्टिकल 26 ही बोलता है। ठीक, और आर्टिकल 28 क्या बोलता है, अभी अभी मैंने समझाया कि राज्य में धर्म का कोई लेना देना नहीं है, यानी धर्म से अलग है राज्य। मैं ये नहीं कह रहा हूं धर्म के विपरीत है राज्य, मैं ये कह रहा हूं धर्म के अलग है राज्य। ये बोलता है आर्टिकल 28, ऐसा बोलता है। अब हम ये बात को समझते हैं कि अगर ऐसा वो बोलता है तो क्या ऐसा मुद्दा है जो इसके वर्सेस में आता है, इस बात को हम समझते हैं। आर्टिकल 26 और 28 को तो हमने सही से समझा सर। तो इसमें क्या ऐसा मामला है, तो जो पहला मामला है वो सबरीमाला विवाद है। और सबरीमाला विवाद को हम बहुत अच्छे समझेंगे कि क्या है सबरीमाला विवाद। ठीक, तो प्रशांत सिंह, शायद प्रशांत सिंह ही तो थे, बार बार पूछ रहे थे सबरीमाला विवाद क्या है। देखिए देखिए सबरीमाला विवाद क्या है, और ये इतना ज्यादा, ये केस इतना हाईलाइटेड क्यों है इस इंडिया के अंदर, इसका अपना एक रीजन है, और वो रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबरीमाला विवाद क्या है, पहले इस विवाद को समझिए, फिर आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या निर्णय सुनाया। ठीक, सबरीमाला विवाद ऐसा था कि अयप्पा स्वामी का एक मंदिर था, मतलब ऐसा समझ लीजिए केरल में सबसे पहले सबरीमाला, केरल में एक जगह का नाम है। ठीक, सबरीमाला विवाद में सबरीमाला केरल में एक जगह है। ठीक, केरल में एक जगह है और उस जगह में एक मंदिर है, और किसका मंदिर है? अयप्पा स्वामी का। ठीक,
सबसे पहला कि सबरीमाला में एक मंदिर है, कि सबरीमाला एक जगह है। कहाँ है वो जगह? केरल में सर एक जगह है। और वहां पर किसकी मंदिर है? अयप्पा स्वामी की एक मंदिर है। ठीक। अयप्पा स्वामी जो है, उनकी जो मंदिर है वो किस प्रकार के देवी देवता हैं? तो ब्रह्मचारी हैं। ठीक। वो एक ब्रह्मचारी प्रकृति के देवी देवता में आते हैं, मतलब देवता ही हैं, एक ब्रह्मचारी प्रकृति के देवता हैं। इस बात को समझिए। भारत में आपको पता ही है कि बहुत सारे देवी देवता हैं, इतने धर्म हैं जिसका अंदाजा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत जो ऐसा देश रहा है जहां पर लोगों ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, चाहे वो राम रहे हो, चाहे वो कृष्ण रहे हो, चाहे वो बुद्ध रहे हो, चाहे वो जैन रहे हो, जिन्होंने भी अपनी इंद्रियों को जीत लिया उनको हमने क्या कह दिया? भगवान मान लिया, उनको हमने गॉड कह दिया। आज ये लोग मतलब मानना शुरू कर दिया है कि करेंगे वही जो वो चाहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जिसने भी बलिदान किया भारत में, उसको हमने भगवान का दर्जा दिया। तो उसी तरह से सबरीमाला केरल में जो जगह है, वहां पे अयप्पा स्वामी जो एक ब्रह्मचारी प्रकृति के हैं, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में हनुमान जी, वैसे ही वहां पर ब्रह्मचारी प्रकृति के वो देवता थे। और वहां पे रूल ये था कि किसी भी राजस्वला महिलाओं को, ठीक, किसी भी रजस्वला महिलाओं को, अब इसका मतलब आप समझते होंगे, किसी भी रजस्वला जो महिलाएं हैं उनको मंदिर जाने में प्रवेश वर्जित था। मतलब केरल की इस मंदिर में जहां अयप्पा स्वामी का मंदिर है, मतलब इवन दो कि जैसे उत्तर प्रदेश में विधान है कि रजस्वला जो महिलाएं हैं वो खाना नहीं बना सकती, वो पूजा नहीं कर सकती हैं। लोगों ने नियम बना दिया तो बना चला रहा है और लोग उसको फॉलो भी करता है। ठीक उसी तरीके से केरल में ऐसा था कि जो अयप्पा स्वामी का मंदिर है, अब ऐसा याद करो कि यहाँ पर भारत वही धरती, वही भूमि रही है जहां ऋग वैदिक काल में गार्गी जैसी महिलाएं जो हैं, उन वो चाहे राजस्वला हैं, चाहे वो नहीं है, चाहे वो जिस भी स्थिति में है, वो वेद पाठ करते नजर आएंगी, उपनिषद करते नजर आएंगी। लेकिन ऋग वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तो धीरे धीरे ये सब प्रथा बनना शुरू हो गई कि ये महिलाएं ये नहीं कर सकती हैं, पुरुष ये कर सकते हैं, ऐसा ऐसा बनना शुरू हो गया। लेकिन ये वही भारत भूमि है जहां पर ऋग वैदिक काल में ऐसा दर्शन देखने को मिलता है कि जहां महिलाएं वेद पाठ करते हुए मिलती हैं, उपनिषद करते हुए मिलती हैं, जहां पे गार्गी जैसे महिलाएं मिलती हैं। ऐसा ही रहा। लेकिन नियम बनते चले गए और लोग उसको मानते चले गए, क्योंकि हर उस इंसान को हमेशा दबाया जाएगा जो इंसान कमजोर होगा। ये कौन बोलता है? मार्क्स बोलता है। ठीक। तो मार्क्स ये कहता है, तो महिलाएं अपना अस्तित्व उस समय बना नहीं पाई, और नहीं बना पाने के कारण क्या हुआ कि हमेशा उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया। लेकिन जब से उनको साबित करने का मौका मिला है, तब से उनका एक्सप्लॉयटेशन बंद हो गया है। तो केरल में क्या हुआ? उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। अयप्पा स्वामी का मंदिर था, ब्रह्मचारी प्रकृति के वो देवी देवता हैं। अब लोगों का मानना ये था कि यार ब्रह्मचारी जब देवी देवता हैं तो ऐसा क्यों आप कर रहे हैं कि वहां पर किसी औरत का जाना वर्जित ही है? मत जाने दीजिए। आप हनुमान जी की मंदिर है या फिर अयप्पा स्वामी का मंदिर है तो वहां औरतों का मत जाने दे। उसके पीछे वो तर्क ये देते थे कि बात ये नहीं है कि जाने देना चाहिए या जाने नहीं देना चाहिए। बात ये है कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी ही किसी महिला के बिना गुजार दी, जिनको जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब उनके जीवन में, उनके अस्तित्व में कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आया ही नहीं, अगर उनके ना रहने के बाद अगर हम उनकी पूजा कर रहे हैं तो हम ऐसे सिद्धांत को क्यों तोड़ें? ठीक। और जो भी महिलाएं होती थी इसके विपरीत वो तर्क देती थी कि अगर हम वहां पे मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो इसका गलत ही अर्थ क्यों निकाला जा सकता है? क्या हम उनको अपने पिता तुल्य नहीं मान सकते हैं? क्या हम उनके भाई तुल्य नहीं मान सकते हैं? बहुत घर के आज भी महिलाएं हैं जो मतलब कृष्ण भगवान को अपना पुत्र मानती हैं, तो वो ऐसा वो मानते हैं। तो ऐसा ही था। तो केरल विधानसभा ने 1965 में एक कानून बनाया कि राजस्वला महिलाएं मंदिर में नहीं जा सकती। ध्यान से सुनिएगा एकदम। केरल विधानसभा में ये बात जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई तो केरल विधानसभा ने, केरल, ठीक ना, केरल की जो विधानसभा है, केरल के विधानसभा ने एक लॉ बनाया। वो क्या लॉ बनाया? 1965 में, मोरल आउटरीच मत लाइए भैया, मेरा कुछ भी मानना नहीं है। आप लोग यहाँ मैसेज कर रहे हैं सर उनकी मां नहीं रही होंगी, मेरा कुछ मानना नहीं है। मैं एक ब्यूरोक्रेट्स की तरह सोचता हूँ और मेरा बिल्कुल कुछ मानना नहीं है। सही है गलत है उसका निर्णय आप सुनाइए, लेकिन जो था वो मैं समझा रहा हूं आपको। तो केरल विधानसभा में क्या हुआ? 1965 में ये निर्णय सुना दिया गया। और क्या निर्णय सुना दिया गया? ध्यान सुनिएगा। मतलब केरल विधानसभा में ये नियम बनाया गया कि जितनी भी राजस्वला महिलाएं हैं वो मंदिर में नहीं जा सकती हैं। फिर से एक बार मैं रिवीजन करवाता हूँ। सबरीमाला विवाद क्या था? तो सबरीमाला केरल में एक जगह है जहां पे अयप्पा स्वामी का मंदिर है, जो ब्रह्मचारी प्रकृति के देवता हैं, जहां पे राजस्वला महिलाओं को जाना वर्जित था, यानी महिलाएं जा नहीं सकती। केरल, ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ता ही चला जा रहा था, तो केरल विधानसभा ने एक नियम ही बना दिया, एक लॉ बना दिया, आईपीसी में आ गया उनके, कि ऐसा है भैया कि 1965 में उन्होंने क्या लॉ बनाया कि कोई भी राजस्वला महिला दर्शन करने नहीं जा सकती है, मंदिर में प्रवेश वर्जित है, नहीं जाएगी वो। अब हुआ क्या कि ये मामला ऐसे चलता गया। हाई कोर्ट ने, अब ये लोग कोर्ट में चला गया, मतलब जो भी औरतें थी वो कोर्ट में चली गई।
अब कोर्ट में गई तो 1991, मुझे ये स्लाइड मिटाना पड़ेगा, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे स्लाइड हटाना पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये फिलअप हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, ठीक। तो केरल विधानसभा ने ये निर्णय सुना दिया, विधानसभा ने ये निर्णय बनाया कब, 1965 में बनाया। तो क्या हुआ कि ये केस गया हाई कोर्ट में, कौन से हाई कोर्ट में गया, केरल में ही गया। अब उस हाई कोर्ट में वो ईयर कौन सा था, तो 1991 में ये निर्णय गया, और 1991 में निर्णय क्या सुनाया हाई कोर्ट ने, कि ऐसा है कि ये जो बना हुआ है वो बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये जो विधानसभा ने जो नियम बनाया है, थोड़ा सा मैं छोटा लिखता हूँ नहीं तो भर जाएगा, कोई भी विधानसभा ने जो निर्णय यहाँ पर लिया है, यानी विधानसभा ने जो लॉ बनाया कि कोई भी राजस्व महिला नहीं जा सकती है, वो बिल्कुल सही है। और तर्क क्या दिया उन्होंने, अनुच्छेद 26 को तर्क दिया, और अनुच्छेद 26 को तर्क देते हुए हाईकोर्ट ने क्या कहा, अनुच्छेद 26 से कहता है कि धर्म का समुदाय ये तय करेगा कि धर्म कैसे चलेगा, और अगर अयप्पा स्वामी के धर्म का समुदाय इस बात को तय कर रहा है कि वहां पे महिलाएं को जाना वर्जित है, तो महिलाएं नहीं जा सकती हैं, क्योंकि ये तो संविधान में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 26 में लिखा हुआ है कि धर्म का समुदाय ही तय करेगा कि धर्म कैसे चलेगा। ये किसने निर्णय सुनाया, हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाया। कब निर्णय सुनाया, 1991 में निर्णय सुनाया। क्यों उसको निर्णय सुनाना हुआ, क्योंकि 1965 में ये कानून बन गया था, मोरल आउटरीच मत लाइए, बिल्कुल आप चिंता मत करिए, समझाते हैं इसको आगे। तो 1991 में क्या हुआ कि विधानसभा का ये निर्णय सही, मतलब ये जो कानून बनाया गया था, यह हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी। लेकिन क्या हुआ कि लोगों को ये निर्णय समझ में नहीं आया, और उन्होंने इस केस को आगे बढ़ाने की कोशिश किया, और ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। अब आपको पता ही है, जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे शांत नहीं होता। तो इंडियन यंग्स लॉयर एसोसिएशन केस 2018, ठीक। तो केस गया ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, इंडिया यंग लॉयर। अब जो यहाँ पे मैसेज लिखी हुई थी, जो यहाँ पे लॉयर थी वो भी क्या थी, गर्ल्स थी, और क्या नाम है, वॉट एवर, जो वहां पे निर्णय जो सुनाया वो भी गर्ल्स ही थी, तो वो सही कह रही हैं, महिला ही थी, ठीक है ना। एसोसिएशन, ठीक, पता नहीं कैसे एसोसिएशन की सही तो यही तो स्पेलिंग होगी। अरे यार एक मिनट, अब यह इंडिया यंग्स लॉयर एसोसिएशन केस 2018 का निर्णय, सबरीमाला का निर्णय क्या सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने। जितना भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहा है एकदम ध्यान से सुनना। तो निर्णय ये सुनाया कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए केरल विधानसभा के उस कानून को रद्द कर दिया। यानी केरल का वो कानून कब बना था, 1965 में। क्या कानून बना था, राजस्वला जो महिलाएं हैं वो अयप्पा स्वामी के मंदिर में नहीं जा सकती, उनका प्रवेश क्या है, वर्जित है। ये बनाया गया था कानून। अब क्या किया कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को अपना निर्णय सुनाते हुए क्या कहा, उन्होंने पलट दिया इस मामले को, और क्या कहा कि ये कानून रद्द हो गया। यानी हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया हुआ था कि नहीं सही है, हाईकोर्ट को ओवर टेक करते हुए, यानी हाईकोर्ट को ओवररूल करते हुए, यहाँ पर इंडिया यंग्स लॉयर एसोसिएशन केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या सुनाया कि ऐसा है कि यहाँ पर महिलाएं जा सकती हैं। उन्होंने क्या कहा कि यह निर्धारित किया कि पुरुषों की भांति महिलाएं भी अयप्पा स्वामी के मंदिर में जा सकती हैं। क्या तर्क है इसके पीछे, दुनिया तर्क से चलती है, दुनिया हमेशा तर्कपूर्ण बात से ही चलती है, कभी किसी जाति धर्म संप्रदाय से नहीं चलती है। तो तर्क सुनिए सुप्रीम कोर्ट का, जो बहुत गजब मुझे लगता है। वो तर्क उन्होंने सुनाया कि महिलाओं को मंदिर में जाने से रोकना संविधान में प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकार का विरोध करता है। यानी आपने ये समझा कि 14 से लेकर के 18 तक तो आप ये कहते हैं, हमने आर्टिकल 15 क्लॉज को बहुत अच्छे से समझा भी है, वहां पर हमने ये समझा है कि जाति धर्म संप्रदाय लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और यहां तक भी हमने समझा है कि महिलाओं और बच्चों के लिए, यानी आर्टिकल 15 क्लॉज 2, शायद 2 है कि 3 है, वहां पर हमने ये समझा है कि वहां पर महिलाओं और बच्चों के लिए एक अलग से प्रावधान भी बनाया जाएगा, उनको छूट भी दी जा सकती है। कहीं पर आप महिलाओं को छूट की बात करते हैं, कहीं उनके सम्मान की बात करते हैं, कहीं सबको समानता की बात करते हैं, और कहीं पर आप ऐसा नियम बनाते हैं। तो आर्टिकल 26 सही है कि समानता का अधिकार सही है, बात सही गलत की नहीं है। उन्होंने ये बताया कि महिलाओं को मंदिर में जाने से रोकने का मतलब ये है कि वो समानता के मौलिक अधिकार का विरोध करता है। पहला तर्क क्या दिया कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार दिया हुआ है, और अगर महिलाओं को मंदिर में जाने से रोका गया, इसका मतलब वो क्या करता है कि वो विरोध करता है किसका, समानता के अधिकार का, मौलिक अधिकार का हनन करता है, जो कर नहीं सकता है। दूसरा उन्होंने क्या तर्क दिया कि केरल विधानमंडल का जो कानून अनुच्छेद 25 में प्रदत्त धर्म के अनुसार आचरण को स्वतंत्रता से वंचित करता है। यानी जो आर्टिकल जो 25 दिया हुआ है, आर्टिकल 26 तो तुमने पढ़ लिया,
कि धर्म का समुदाय ही बनाएगा धर्म कैसे चलेगा, लेकिन तुमने 25 नहीं पढ़ा। और उस 25 में क्या लिखा हुआ था कि हर एक व्यक्ति को धर्म के आचरण करने की, हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की और हर एक व्यक्ति को अपने धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो अगर ये स्वतंत्रता पुरुषों के साथ तो महिलाओं के साथ क्यों नहीं? तो ये उनके साथ भी होनी चाहिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना दूसरा निर्णय क्या सुनाया, अपना दूसरा तर्क क्या दिया कि ये आर्टिकल 25 का भी उल्लंघन करता है। पहला उल्लंघन किसका करता है? समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। दूसरा उल्लंघन किसका करता है? आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है, क्योंकि आर्टिकल 25 यही बोलता है कि हर किसी को मतलब अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। अब न्यायालय ने स्वीकार किया कि धार्मिक समुदाय को धर्म के मामलों का प्रबंधन का अधिकार है। यानी तीसरा उन्होंने क्या तर्क दिया? तो तीसरा बार न्यायालय ने यह कहा कि बात बिल्कुल सही है कि आर्टिकल 26 में यह बात लिखा हुआ है कि समुदाय तय करेगा कि धर्म कैसे चलेगा, लेकिन समुदाय इस बात को उल्लंघन नहीं कर सकता है जो मानवीय गुणों में ना सम्मिलित हो, जो मानवीय ना हो, जो अप्राकृतिक हो, जो अप्राकृतिक है, जो मानवीय नहीं है, जो विधि से विपरीत है, ऐसा कोई नियम कोई भी धर्म नहीं बना सकता। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो स्टेटमेंट है, ये एकदम ऐसे समझ लीजिए कि ये पत्थर की लकीर सा है। यही वो कारण है कि ट्रिपल तलाक का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया और जाएगा, मतलब गया ही है। तो कहने का मतलब ये है, यही वो मामला है कि धर्म को स्वतंत्रता, धार्मिक समुदाय को स्वतंत्रता तो है, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां किसी दूसरे की स्वतंत्रता का आरंभ होता है। मतलब आर्टिकल 14 से लेकर 28 तक की समानता का अधिकार का उल्लंघन है। 3 बार तलाक बोलने से तलाक नहीं दे दोगे, मंदिर में जाने से रोक देने से महिलाएं मंदिर में जाना बंद नहीं कर देंगी, ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी धार्मिक समुदाय धर्म का निर्धारण कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 26 में संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन तुम निर्णय उसी आधार पर कर सकते हो जो मानवीय हो, जो प्राकृतिक हो। अगर वो अमानवीय है, अप्राकृतिक है, तो ऐसे सारे निर्णय को निरस्त कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अयप्पा स्वामी में महिलाओं को जाने की बिल्कुल मर्जी है, महिलाएं जा सकती हैं। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। अगर नहीं समझ में आया हो तो अब पूछो। अब तुम्हारे दिमाग में किसी किताब का, किसी टीचर का, किसी इंस्टीट्यूट का कोई भी डाउट है तो पूछिए, आप पूछिए। क्या लिखा हुआ है? कोई मिल गई थी एक बार, कौन? क्लियर है सर जी। हाँ प्रशांत सिंह, अब क्लियर है? आप ही का क्वेश्चन था ये। क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट की महिला जज ने फाइनल डिसीजन जो दिया कि महिलाएं मंदिर में जा सकती हैं, सबरीमाला मंदिर में, किस ईयर में ये बताया गया था? सबरीमाला भैया 2018 में, ये निर्णय 2018 में बताया गया। इंडिया यंग्स लॉयर एसोसिएशन केस 2018 में बताया गया, हिमांशी सिंह, 2018 में बताया गया। और कोई डाउट पूछिए। क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट है? आर्टिकल 28 तक हम लोग खत्म कर चुके। धर्म से संबंधित कोई भी विवाद, आपके दिमाग में उपजने वाला कोई भी सवाल, कहीं से भी कोई सवाल पूछिए। जा सकती हैं, हाँ भैया बिल्कुल जा सकती हैं, निर्णय आ गया सुप्रीम कोर्ट का, बिल्कुल जा सकती हैं, क्लियर है सर, नो डाउट। लेकिन जन्म तो उन्हें माँ ने ही दिया होगा, और राजस्वला होने के कारण ही, जिसकी वजह से, मैं एक बात समझ नहीं पाता हूं, आप लोग को मोरल आउटरेज क्यों आ जाता है यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुना तो दिया भैया प्रज्ञा पांडे जी, मोरल आउटरेज मत लाइए। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अपने अंदर आक्रोश मत लाइए, क्रोध आप लोग लाने लग जाता है। जो संविधान में लिखा हुआ है, मेरा काम है उसको पढ़ाना, आप लोग एकदम मेरे ऊपर क्यों आक्रोश ला रहे हो? जो लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया तो मैं समझा दिया आपको, इसमें मेरा कुछ थोड़ी ना कहना है कि ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते, जो वहां पर लिखा हुआ है वो मैंने समझा दिया। आप मोरल आउटरेज क्यों ला रहे हैं? ठीक है ना? अब मैं चाहता तो वही याद करा देता आपको, तो ये सब आउटरेज आता ही नहीं। तो आप मोरली आउटरेज मत लाइए, भावनाओं से जुड़े हैं हम सब, अच्छा ठीक है, भावनाओं से मत जुड़े रहिए भैया, भावनाओं से कुछ मिलता नहीं है। क्लियर है सर जी, ठीक है। ये सब क्या इडियट बात करती हैं, हाँ ऐसा मत करिए, बिल्कुल क्लियर है सर, ठीक है। देखिए सबसे पहले इंडियन पॉलिटियन कॉन्स्टिट्यूशन को सही से समझना है तो आपको मोरल आउटरेज नहीं लाना होगा। ओके ठीक है, चलिए। तो आर्टिकल 24 से लेकर के 28 तक हम लोग पूरी बात को समझ चुके हैं, यहाँ तक कोई ऐसा डाउट नहीं है। यहाँ पे कोई डाउट दिख भी नहीं रहा है चैट में मुझे, तो क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल पर, यानी आर्टिकल नंबर 29-30 पर। तो एक बार 1 मिनट के अंदर आपको रिवीजन कराता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने हमने ये सीखना शुरू किया
कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद है वो 25 लेकर के 28 तक आता है। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है कि हर कोई व्यक्ति अपना धर्म मान सकता है, अनुसरण कर सकता है और वो उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 26 में क्या कहा कि धार्मिक समुदाय तय करेगा कि धर्म कैसे चलेगा, शॉर्ट फॉर्म में। आर्टिकल 27 क्या है कि राज्य 1 रुपए भी नहीं लगा सकता है किसी भी धर्म में। आर्टिकल 28 ने क्या कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में धार्मिक शिक्षा का निषेध है। और उसके बाद सबरीमाला विवाद में लास्ट में क्या आया कि अयप्पा स्वामी जो एक ब्रह्मचारी प्रकृति के देवता हैं, वहां पर कोई भी महिला जा सकती है दर्शन करने के लिए, उसकी मनाही नहीं हुआ। 1991 में केरला हाई कोर्ट ने यह सही ठहराया था कि नहीं जा सकती हैं, लेकिन इंडिया यंग्स लॉयर एसोसिएशन के 2018 में निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाते हुए इसको पलट दिया और उन्होंने इसका क्या निर्णय सुनाया कि जा सकती हैं। अब तुम लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे या किसी भी किताब में पढ़ोगे तो करंट नहीं देगा, यहाँ पे मैं बिल्कुल करंट से जोड़ करके तुम्हें सुना रहा हूँ 2018 तक, ठीक ना। चलिए बहरहाल छोड़िए, जब आप किसी भी बड़ी कोचिंग का नोट्स देखेंगे तो वहां आपको जरूर मेरी याद आएगी, किसी भी कोचिंग का देख लीजिएगा पूरे भारत में। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30, जहां पर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिया हुआ है, यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो दिया हुआ है उस पर चलते हैं। यानी आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30, ये दो आर्टिकल जो हैं, यानी ये जो दो अनुच्छेद हैं, वो किसके बारे में बात करते हैं? धर्म से संबंधित हमने सारा मुद्दा समझ लिया। अब हमको किससे संबंधित मुद्दा को समझना है? तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी सांस्कृतिक सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता, 19 से लेकर के 22 तक हमने क्या पढ़ा? स्वतंत्रता। 23-24 में हमने क्या पढ़ा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से लेकर के 28 तक हमने क्या पढ़ा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब 29-30 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सांस्कृतिक और शैक्षिक, ठीक है ना, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और ये अधिकार कहाँ दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 29 में दिया हुआ है और आर्टिकल नंबर 13 दिया हुआ है। ठीक, अब ये दिया हुआ है। अब हम समझते हैं कि आर्टिकल नंबर, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है और शैक्षिक का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब क्या है। यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। व्हाट इज कल्चरल एंड व्हाट इज एजुकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, द कल्चर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रिलीजन। रिलीजन और कल्चर का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा सा समानता उससे मिलती है, लेकिन कल्चर यानी संस्कृति का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है संस्कृति का? आप बहुत लोग हिस्ट्री पढ़ रहा होगा और हिस्ट्री आपको आता भी होगा, थोड़ा पूछते हैं कि संस्कृति का मतलब क्या होता है, बताइए क्या मतलब है संस्कृति का। चलिए बताइए, व्हाट इज कल्चर? एक बार कमेंट करिए आप, फिर हम समझाते हैं आपको कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है। आप पढ़ते होंगे कि भारत की संस्कृति क्या है। संस्कृति अगर आपको 5 लाइनों में बताना हो कि ये है संस्कृति, रहन सहन ना, ये तो एक वे हो गया, वे ऑफ लिविंग ऑफ अ कम्युनिटी। नहीं, रीति रिवाज, ये सब बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी सब बता रहे हैं आप। तौर तरीके, परंपरा, अच्छा, तौर तरीके, परंपरा। थोड़ा अपनी पढ़ाई को और थोड़ा सा आयाम दीजिए तब मजा आएगा। श्रेया ने लिखा है, सर हमारी सभ्यता का मूर्त रूप संस्कृति होता है। वाह, सही आंसर दिया श्रेया ने। श्रेया का आंसर सही है। बाकी सब लोग जो बता रहा है वो सही बता रहा है, गलत नहीं बता रहा है, लेकिन ये आंसर श्रेया ने सही दिया। हिमांशी सिंह, सभ्यता, संस्कृति सभ्यता में अंतर है हिमांशी जी। किसी समाज में गुणों का समग्र रूप, अच्छा, तो बहुत फिलॉसफी वाली बातें आप लोग करने लग जाता है। जीवन के विकास के लिए जिसकी जरूरत है, वाह, इतनी फिलॉसफी वाली बातें कहाँ से आपको आती हैं भैया? ऐसे रहने दीजिए भैया, मत बताइए, नहीं तो पॉलिटिक्स की जगह ये फिलॉसफी की क्लास शुरू हो जाएगी। देखिए सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कल्चर, यानी संस्कृति में क्या क्या आता है। तो अब ऐसे मत बोल दीजिएगा कहीं, जैसे आप लोग बोल रहे हैं वो एक आयाम आप बता रहे हैं, आप सब सही बता रहे हैं लेकिन एक आयाम बता रहे हैं। समुदाय विशेष के जीवन जीने का तरीका जो आप बता रहे हैं, यानी कम्युनिटी, यानी गरिमा ने भी आंसर सही बताया था, श्रेया ने भी सही बताया था, 2-3 लोगों ने सही बताया था, प्रिया ने भी सही बताया था। कम्युनिटी के जीवन जीने का तरीका, ठीक, जीवन जीने का जो तरीका है वो क्या है, उसी को हम कहते हैं संस्कृति। क्या मतलब इसका सर? इसके अंदर कई आयाम आते हैं, आपने एक लाइन ही लिख करके छोड़ दिया जो पूरा नहीं है, इतना बता देने से सही नहीं है। अब उसका मतलब ये होता है लोक जीवन के तत्व, इसमें क्या क्या आता है? लोक जीवन के तत्व, यानी अगर किसी को संस्कृति समझाना हो तो ऐसे समझाइएगा,
जो दूसरा है वो क्या है, वस्त्र विन्यास। मैं समझाता हूँ इसको ध्यान से कि सब क्या लिखा जा रहा है, वस्त्र विन्यास, ठीक। और जो तीसरा है उसको हम कहते हैं खान पान, ठीक, खान पान। और जो चौथा है उसको हम क्या कहते हैं, नृत्य। और पांचवा जो है वो क्या है, संगीत। संस्कृति और सभ्यता में बहुत बड़ा अंतर है और धर्म में भी बहुत बड़ा अंतर है। ये सब बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। आप इसको एंशिएंट इंडिया में हिस्ट्री कभी पढ़ाने का मौका मिला तो वहां पर आप पढ़ेंगे, या फिर सर आपको अच्छा पढ़ाते ही हैं तो वहां आप देखेंगे। तो अभी संस्कृति का मतलब ये होता है कम्युनिटी को जीवन जीने का तरीका। कोई भी कम्युनिटी है उसको जीवन जीने का जो तरीका है। पहला जो हमने समझा कि उसका संगीत से हम बता सकते हैं, जैसे कि आप संगीत से इस बात को बता सकते हैं, जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा संगीत का नॉलेज है नहीं, तो सबका अलग अलग जगह का अलग अलग संगीत होता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि भोजपुरी क्या है कि मतलब आप जान जाएंगे कि वो बिहार का है, शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अवधी आप जान जाएंगे कि उत्तर प्रदेश का है, तो सबका अपना संगीत है। ऐसे नृत्य भी सबका अलग अलग होता है, तो सबका अपना अपना जो नृत्य है, कई प्रकार का नृत्य होता है, उस नृत्य से भी आप ये बात जान जाएंगे कि हाँ ये इस राज्य का है। तो हर एक संस्कृति का अपना अपना लोक जीवन के तत्व होते हैं, उनको कुछ जीवन के तरीके, उनका वस्त्र विन्यास अलग अलग होता है। जैसे जो राजस्थान के लोग हैं उनका वस्त्र विन्यास बिल्कुल अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश के लोगों का वस्त्र विन्यास अलग है। जैसे महाराष्ट्र के लोगों का वस्त्र विन्यास अलग है, बहुत ही मतलब फटे फटे से वस्त्र पहनना बहुत पसंद करते हैं महाराष्ट्र वाले, और उसको फैशन देते हैं। खान पान जो है वो बहुत अलग है, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश बिहार में समोसा बहुत चलता है और बाकी जगह नहीं चलता है। तो जो मारवाड़ी होते हैं वो खाने के बहुत शौकीन होते हैं। गुजराती और हरियाणा में बहुत ज्यादा रोटी खाई जाती है, चावल कम खाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में चावल बहुत खाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि लोक जीवन के तत्व वस्त्र विन्यास, खान पान, नृत्य और संगीत इस बात को तय करता है कि उनकी अपनी संस्कृति क्या है। किसी भी संस्कृति को बचा के रखना हमारा परम कर्तव्य और अपना धर्म होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति को अनवरत रूप से गंवाता जा रहा है, जो वेस्टर्न को अपना रहा है। वेस्टर्न भी हमसे सीख रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि पूरा का पूरा वेस्टर्न भी इंडिया से सीख रहा है और इंडिया भी वेस्टर्न से सीख रहा है। लेकिन वेस्टर्न ने इंडिया से क्या सीखा, योगा को सीखा, योगा। वेस्टर्न इंडिया से क्या सीखा, मेडिटेशन को सीखा, ध्यान सीखा। और इंडिया ने वेस्टर्न से क्या सीखा, फटी जीन्स पहनना सीखा। बहुत कुछ सीखा उन्होंने। लेकिन लेकिन इंडिया जो मॉरलिटी रूप से जो सीख रहा है वो इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कम सीख रहा है। और यही होता है कि हमें सही चीज सीखना होगा, नहीं तो संस्कृति का विलुप्त होने का मतलब क्या होता है, उस समाज का विलुप्त हो जाना। और एक दिन प्राइवेटाइजेशन, और इस कैपिटलिस्ट कंट्री में हर एक इंसान मशीन बन के रह जाएगा। तो संस्कृति को बचाने के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान लाए गए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंडिया की जो इतनी दिनों से, इतने कालों से चली आ रही संस्कृति है, सिर्फ उसको कुछ और कुछ लोगों के द्वारा खत्म कर दिया जाए। इसलिए आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 बनाया गया। संस्कृति क्या है, किसी भी कम्युनिटी के जीवन जीने का तरीका, जैसे लोक जीवन के तत्व, वस्त्र विन्यास, खान पान, नृत्य और संगीत, ये सब उसमें शामिल है, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि आर्टिकल 28 में क्या क्या बातें कही गई हैं, उस पर आर्टिकल 29 में क्या क्या बातें कही गई हैं वो हम चलते हैं, ठीक है ना। हमने संस्कृति को थोड़ा बहुत सीखा। अब आर्टिकल 29 क्या बोलता है कि नागरिकों के सभी वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। ऐसा किसी व्यक्ति के साथ शिक्षा संस्था में भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिया गया। उनकी अपनी जो भाषा है, ठीक ना, उनकी अपनी जो लिपि है, ठीक। अब मैं समझाता हूँ भाषा और लिपि में क्या अंतर है, ठीक ना, चिंता मत करिए। और उनकी जो अपनी संस्कृति है, ठीक है ना, उनका संरक्षण किया जाएगा। और किसी भी शिक्षा संस्था में उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी में बहुत लोग ये बोलता है कि हिंदी में रिजल्ट नहीं आता, लेकिन रिजल्ट हिंदी में नहीं क्यों आता, उसका रीजन ये है कि हिंदी वालों से प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है। यानी आईएएस के एग्जाम में हिंदी वालों का सिलेक्शन ना होने का कारण क्या है कि प्रीलिम्स ही नहीं निकलता है उनसे। अब क्यों नहीं निकलता वो कभी फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन यूपीएससी कभी भेदभाव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 29 ये कहता है कि किसी भी समाज की उसकी जो भाषा है, यानी अगर किसी की भाषा तेलुगु है, ठीक है ना, तो अगर किसी की भाषा हिंदी है, और अगर किसी की भाषा अंग्रेजी है, या फिर अगर किसी की भाषा तमिल है, ठीक है ना, तमिल और तेलुगु में बहुत बड़ा अंतर है, ये बात याद रखिएगा। अगर किसी की तमिल है या फिर कन्नड़ है, कोई भी है, तो उसकी जो भाषा है
उसकी भाषा के साथ भेदभाव नहीं होगा, भाषा के आधार पर आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, भाषा के आधार पर उसको ऊंचा नीचा नहीं कह सकते हैं। अब वो अलग बात है कि जो भी लोग इंग्लिश बोलता है ऐसा लगता है कि वो बहुत मॉडर्न है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने मतलब पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में तहलका मचा दिया था। एक आप समझते ही हैं। तो क्यों? क्योंकि उनका जो एक लैंग्वेज था, हर इंसान क्या कह रहा था मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन उन्होंने अपने भाषण की जो शुरुआत किया उन्होंने क्या कहा? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट्स इज द रियल ऑफ इंडियंस मैन। मतलब एक इंडिया का जो वास्तविक इंसान है, उन्होंने क्या कहा शिकागो में, हाँ शिकागो सम्मेलन में उन्होंने क्या कहा कि भाइयों और बहनों, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही कहां से किया था? भाइयों और बहनों से। तो जितना भी लोग भाषण देने आ रहा था वो सब कुछ सुन रहा था, लेडीज एंड जेंटलमैन उससे सुन रहा था, लेकिन पहली बार ऐसा कोई इंसान हुआ जो शिकागो में ये कह करके पुकारता है भाइयों और बहनों, यानी ब्रदर्स एंड द सिस्टर्स। तो वहां पर सब लोग मतलब सोचने लग जाते हैं कैसा क्या क्या कहने वाले हैं, वहां पे उन्होंने भाषण दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल या कोई भी भाषा है, तो आर्टिकल 29 के अनुसार भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को कम या ज्यादा नहीं आंका जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं हो सकता कि क्या नाम है ऑप्शनल में, यानी यूपीएससी का जो ऑप्शनल है उसमें हिंदी है लेकिन तेलुगु नहीं है, उसमें हर वो भाषा होगी। आपके भारतीय नोट में हर भाषा में लगभग लिखा होगा, लगभग जितनी भाषा है और जितना भी मतलब जितना लोग समझ सकता है मैक्सिमम लिखने का कोशिश किया जाएगा। हर भाषा में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम जितना लिखा जा सकता है उतने में लिखा जाएगा। किसी भी भाषा की लिपि को संरक्षित किया जाएगा। लिपि का मतलब होता है जैसे देवनागरी लिपि है, ठीक है ना? तो हर एक भाषा की, भाषा और लिपि में क्या अंतर है थोड़ा सा ये समझ लीजिए। देखो लैंग्वेज का मतलब होता है कम्युनिकेट करने का तरीका, एक जगह से दूसरी जगह तक। लोग बोलते नहीं तुम्हारी भाषा खराब है, 2-4-10 दिन के लिए जो महाराष्ट्र चला जाता है उसको कुछ बोलना आए ना आए लेकिन ये सब पक्का आ जाता है, तेरे को मेरे को तू क्या कर रहा है। मैं किसी की भाषा का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बोलना उनको आ जाता है। तो कहने का क्या मतलब है कि ये उनकी जो भाषा, आप क्या कहते हो मतलब अब किसी को बेकार लग सकता है, जैसे इंडिविजुअली मुझे बेकार लगता है, तो वहां पर क्या बोलते हैं कि यार ये कैसी भाषा है। तो जिस भाषा में लिपि हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो एक संस्कृत निष्ठ और व्याकरणबद्ध भाषा होगी उसमें लिपि जरूरी होगा। हाँ, भाषा लिपि पे निर्भर करती, हमेशा नहीं करती भैया, हमेशा नहीं करती। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कम्युनिकेट अगर हम कर जा रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भाषा में व्याकरण होगा, ग्रामर होगा, तो हमेशा उसमें लिपि होगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर अगर हम कम्युनिकेट बिना किसी लिपि के ही कर रहे हैं, इसका मतलब वो भाषा व्याकरण निष्ठ नहीं है। जितनी भी भाषा व्याकरण निष्ठ है उस सब में एक लिपि का प्रयोग होगा। अब लिपि और भाषा में क्या अंतर है, ये आप हिंदी वाले टीचर से पूछेगा या कभी हम फिर चर्चा करेंगे एंशिएंट इंडिया में। ऐसे समझ लीजिए कि हर एक भाषा में जिसमें व्याकरण होता है उसमें लिपि होगा। तो भाषा का, लिपि का, संस्कृति का संरक्षण होगा। आर्टिकल 29 ये बोलता है, आर्टिकल 29 ये बोलता है कि हर एक इंसान के, हर एक भारतीय के भाषा का, लिपि का, उसका संरक्षण किया जाएगा। किसी भी कीमत पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और हर एक शिक्षा संस्थान में उसको भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेट भी नहीं किया जा सकता है। मतलब कहने का क्या है कि किसी भी प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में या किसी भी स्कूल में जाने के बाद उसको ये एहसास नहीं दिलाया जा सकता है कि यहाँ पर अंग्रेजी बोलना अनिवार्य है या हिंदी बोलना अनिवार्य है। तब सर ऐसा क्यों होता है सीबीएसई बोर्ड के कॉलेजेस में वहां पर इंग्लिश बोलना अनिवार्य कर दिया जाता है? क्योंकि वो एक प्राइवेट कॉलेजेस हैं। कोई भी राज्य राज्य का जो कॉलेज है, कोई भी शिक्षा संस्थान है, वहां इस बात की मनाही नहीं की जा सकती। आपको जान करके आश्चर्य होगा, हम कल ये समझेंगे आर्टिकल 30 में। आप इस बात को जान लीजिए कि किसी भी कॉलेज या कोई भी स्कूल ड्रेस नहीं लगा सकता है। आप विश्वास मानिए, जो ड्रेस लगाया जाता है कि ये ड्रेस पहन के आना अनिवार्य है, नहीं अनिवार्य कर सकता है। वो संविधान के विपरीत है, संविधान विरोधी है। यानी कहने का मतलब क्या है कि भाषा, लिपि, संस्कृति और शिक्षा संस्थान में हमेशा ही भाषा के आधार पर, उनकी संस्कृति के आधार पर संरक्षण दिया जाएगा। और कोई भी शिक्षा संस्थान कभी भी इस बात की रोक नहीं कर सकता कि तुम हिंदी जानते हो तो नहीं पढ़ सकते हो, तुम तेलुगु जानते हो तो नहीं पढ़ सकते हो, तुम तमिल जानते हो तो नहीं पढ़ सकते हो। उसको शिक्षा संस्थान में कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। यानी आर्टिकल 29 इस बात की गवाही देता है कि हर इंसान की संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी लिपि, उसकी सभ्यता की हम रक्षा करेंगे। ठीक है ना? यह है आर्टिकल 29। तो आज हमने आर्टिकल 29 तक खत्म किया है, कल हम फंडामेंटल राइट खत्म कर देंगे। यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आपको समझ में आया है तो आप एक बार रिव्यू दीजिए, नहीं समझ में आया तो बताइए क्या नहीं समझ में आया, अपना क्वेश्चन पूछिए। पूछिए, क्या आपको ये समझ में आया है? हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि व्हाइट बोर्ड पर और इसमें कोई अंतर ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर रहा होगा। कल हम व्हाइट बोर्ड पे फिर से चलेंगे। ठीक, यहाँ तक देखिए, अगर कोई आपका डाउट हो तो बताइए। नो डाउट। शिवानी सिंह, यस सर। वैदेही, यस सर। सर जी समझ आ गया। प्रज्ञा पांडे, धन्यवाद। नहीं सर, क्लियर है सब।
हिमांशु सिंह धन्यवाद। अर्चना यस सर। अर्पित कुमार मिश्रा एकदम क्लियर। रियलमी नो सर। सर फ्रेश क्या लिखा है? अनवर नहीं है ये सर, फिर से बता दीजिए। समझ नहीं पाया मैं कृष्णा जी आपकी बात। अंकिता गुप्ता यस सर। ड्रेस अनिवार्य नहीं है, ड्रेस वो कल बताएंगे, आज रहने दीजिए। ड्रेस कल बता देंगे आपको, चिंता ना करिए। अंकिता गुप्ता यस सर। हाँ कल बता देंगे भैया, ड्रेस वाला कल बता देंगे, चिंता ना करिए। रुचि मौर्य यस सर। कोई डाउट नहीं दिख रहा है आपको? ओके सर जी। यहाँ तक समझ में आया है? एकदम क्लियर समझ में आया है? बस ऐसे ही तो नहीं चल रहा है, मतलब समझ में तुम लोग को आता भी है कि बस ऐसे ही? अलका सिंह सर नो डाउट। वंदना गौतम रोल नंबर 12 बैच सुपर टेट क्लियर है सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आपको आर्टिकल 29 तक समझ में आया होगा। कल हम लोग आर्टिकल 30 से और फंडामेंटल राइट को खत्म करेंगे और परसों इसका 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपका 2 चैप्टर खत्म हो गया। आपका दिन शुभ हो। आपका भी दिन शुभ हो अर्पित जी। आ गया सर, ठीक है। तो कल हम लोग फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार खत्म करेंगे और मौलिक अधिकार को खत्म करने के बाद इसका हम लोग 100 प्रश्न सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर में आया हुआ जितना भी क्वेश्चन है परसों। और उसके बाद फिर हम लोग नए चैप्टर पर चलेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तक। तो ठीक है, चलिए ठीक है।